शांत नीति नीति कही के पुकारी छथिन और वो भगवान कनी छींच के लेल नैच के देखावे छथिन। ते हे महाराज हम तो ई चरित्र के श्रवण केने छी। भगवान का एक बेर स्मरण क लेला भगवान सब संकट के दूर क दै छथिन। सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर बात कहलखिन जन्मेजय, ई बात ता सुनने छलो, लेकिन ई महामाया और दयालु छथिन। जे काली मैया के हम सब पूजा कर रहल छी ना, ई काली मैया केहन दयालु छथिन तो कहलखिन जे मद भक्ता यथा काम। आहा विचार करियो महा दयालु छथिन। भगवान तो इंतजार में रही छथिन जे हमर पुकार करी थी, और महामाया विचार नहीं करी छथिन। जकरा पर ई महामाया देखी छथिन जे ई कृपा के पात्र छथिन, जिनकर हृदय पवित्र रही छथिन, ई महामाया के उपासक छथिन अथवा नहीं छथिन। यदि यहाँ के हृदय पवित्र है तो ई महामाया स्वयं कृपा करी छथिन। सुखदेव जी की बात राजा जनमेजय जी महाराज के समझ में नहीं आए। याप्यां विना न पश्यन्ति देव कार्य यदा श्रित। लेकिन महाराज ई बताओ जे ई महामाया ई बात पर ध्यान नहीं रखे छथिन जे हमरा बजीता हम तखन जा। सुखदेव जी कहलखिन राजन, ई महामाया तो ओ महामाया छथिन जे भक्त वत्सली छथिन, राम के उपासक छे, कृष्ण के उपासक छे। यदि यहाँ के भाव बढ़िया ई महामाया आबि के तत्क्षण अपन भक्त की रक्षा करे छथिन। कई भक्त का तो जे महामाया के पुकार तक नहीं केलखिन। सुखदेव जी ककरा राजन में जे कहलखिन महाराज ई बताओ जे एकर कोनो प्रमाण या जे भगवती के आइ तक पुकार नहीं केने हेता और भगवती ओई भक्त के आबि के आइ तक रक्षा केलखिन। सुखदेव जी कहलखिन हाँ राजन, और भगवती वही भक्त की रक्षा केलखिन जई भक्त के चरित्र हम बार बार श्रवण केने है। इनकर कथा का वर्णन कर लगलखिन जे मनु नाम भक्तयो नाम। मनु जी के वंश के वर्णन कर लगलखिन, सृष्टि के विस्तार कर लगलखिन ब्रह्मा जी। और जखन ए सृष्टि के महान भाव विस्तार के समय इलखिन महाराज भगवान बार बार हम सब कथा सुनने हैं, आगा विस्तार पूर्वक कथा सुने जे स्वयं यह महामाया भगवान के कहलखिन हे विष्णु जाओ और इस सृष्टि के यहाँ पालन करो। हमरा सबके मन में एगो प्रश्न है, बड़ा सुंदर है। महान भाव ई गांव में एगो भक्त हमरा प्रश्न केला, अच्छा व्यास जी बताओ जी ई महामाया यदि पर ब्रह्म थी का तब महामाया के आज तक हमरा सबके दर्शन किया नहीं भ रहल है। निराकार ब्रह्म छथिन जिनका जे दर्शन नहीं दै छथिन। आई की कथा में सुने जी पहले दर्शन दै छलखिन, लेकिन एगो कहावत या ना जे सब जगह अहाँ जीत जाब और बाल बच्चा लगन के हार जाय छथिन। ई महामाया पहले दर्शन दै छलखिन महान भाव। और स्वयं सुखदेव जी महाराज वर्णन केलखिन जे भगवान ब्रह्मा के विस्तार के भार देलखिन, भगवान विष्णु के पालन और भगवान रुद्र के संहार के। समय धीरे धीरे व्यतीत होइत गेलखिन। अपन योग बल से ब्रह्मा जी सनकादि ऋषि सनक संदन सनातन सनत कुमार चारू भैया के कहलखिन बेटा जाओ और अहाँ मानव सृष्टि के विस्तार करो। बेटा मना कर दिलखिन, पिताजी हम प्रपंच माया में नहीं पड़ब,
बड़ा कष्ट हो मैथुन आदि क्रिया के सृष्टि के विस्तार ब्रह्मा जी के मना कर दलखिन। सप्तऋषि की कहनी झलखिन। सप्तऋषि योग बल से कर लगलखिन। ब्रह्मा जी की क्रोध आबि गेलनि जे सनकादि ऋषि मना कऽ देला, क्रोध केलखिन और स्वयं रुद्र भगवान के प्राकट्य भेलखिन। भगवान रुद्र को कहलखिन बेटा जाओ और इस ऋषि के विस्तार करू। भगवान रुद्र तैयार हो गेलखिन। फूत पेचास ताल बेताल के कर लगलखिन। ब्रह्मा जी कहलखिन बेटा छोड़ दिया। एगो मना कऽ देलखिन और एक आदमी भूत पिचास कर लगला। ब्रह्मा जी विचार केलखिन मानव सृष्टि कोना हेता। तो महाराज मनु और देवी शत्रुपा के जन्म दिलखिन और कहलखिन हे मनु हे शत्रुपा जाओ मैथुन क्रिया से मानव सृष्टि के विस्तार करू। हम सब मानव कहावे छी ना, महाराज मनु के वंशज त्या हम सब मानव कहावे छी। महानुभाव सुखदेव महाप्रभु कथा सुना रहल छथि जे महाराज मनु के 3 गो बेटी और 2टा बेटा भेलखिन। जे बेटी छथिन आकुति, देवभूति और प्रसूति और 2टा लाला भेलखिन जिनकर नाम छथिन प्रियव्रत और उत्तानपा। बड़ा तेजस्वी और तपस्वी बालक छलखिन महाराज मनु के। महाराज मनु जखन ए सृष्टि के विस्तार करो लगलखिन भगवान कहलखिन हे मनु यदा कर्मण्यो देवभूता एतन्या समयतो जितः। हे मनु जाओ और अहाँ इस सृष्टि के विस्तार करू। और हे मनु जगन आके इस सृष्टि में कतौ बाधा आयत न हमर स्मरण करब। हम आके तत्क्षण सब बाधा के दूर कऽ देब। मनु जी के ई वचन भगवान दने छथिन और भगवान के आदेश के दला स्वयं या महामाया दलखिन जी जाओ और इस सृष्टि के लालन पालन में कोनो प्रकार की बाधा नहीं आवे। मान भाव और स्वयं मनु महाराज विस्तार कर लगलखिन और वह समय हिरण्याक्ष नाम के महाघोर दानव भेलखिन। केन दानव छलखिन पृथ्वी नाम त्वदीय वासा पाताले नगरे यथा। हिरण्याक्ष केहन बलवान छलखिन त एहि पृथ्वी मैया के लऽ कऽ पाताल लोक चलि गेला। मनु जी की याद दिलन जे भगवान हमरा कहने छलखिन जखन संकट आवे त हमरा पुकार करब। मनु जी पुकार कर लगलखिन गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ। मनु जी महाराज जखन भगवान की पुकार कर रहल छथिन और की कहि रहल छथिन मात्र 3 श्लोक में मनु जी पुकार केलखिन जे देवता भक्तयो कामः। अच्छा विचार करियौन जे मनु जी भगवान से की कहि रहल छथिन। भगवान पालन करता छथिन। हमू सब राम कृष्ण के उपासक छे एमे किंचित मात्र संशय ने, लेकिन बड़ा सुंदर बात मनु जी कहि रहल छथिन जे कर्मण्यो साधयो भुक्ता भगवाने बादरायण। हे भगवान बादरायण जी भार महामाया अहाँ दने छलखिन और अहाँ स्वयं हमरा वचन दने छलौं जे अहाँ पर विपत्ति आयब तो हम रक्षा करब। हमरा लाल गोपाल के हे बादरायण रक्षा करू। भगवान तुरंत ब्रह्मा जी समाधि की अवस्था में झलकिन
ब्रह्मा जी की अचानक छींक एलन और ब्रह्मा जी की छींक एलन ब्रह्मा जी के नाक से भगवान वाराह प्रकट बिल्किन प्रेम से बुरी वाराह भगवान की भगवान वाराह प्रकट बिल्किन सूक्ष्म आकार में और ब्रह्मा जी देखलेंगे हमरा नाक से की निकलना देखे देखे घोल विशार रूप के धारण कर ललखिन भगवान वाराह अतः से प्रस्थान केलखिन और एई हिरण्याक्ष के संगे भगवान घोर युद्ध केलखिन और ए शुकर के देखबे जे दूटा दांत होई छथिन भगवान एई वाराह के रूप में हिरण्याक्ष नाम के असुर के मोक्ष के प्रदान केलखिन और पुनः एई वसुंधरा के स्वस्थान विराजमान केलखिन महाराज मनु बड़ा सुंदर बात कहलखिन अपन 3 गो बेटी और 2 बेटा के भगवान वाराह के स्तुति करित मनु जी कहे छथिन जे लाला हे बेटिया रानी जे देवता मह पिता रात्रौ भगवाने वादरायन हे देवी हे पुत्री अहरनिश ऐ महामाया के बीज मंत्र के जाप करित रहबा के चाहिए कहलखिन जे किया करबा के चाही हमरा सबके डर होइया न जे हमर मृत्यु भ जेता हम मर जाब हमर प्राण छिल जेता कहलखिन जे यदि एई बीज मंत्र के यहाँ जाप कर रहल छी अहाँ के मरई के डर खत्म भ जेता श्रीमद् भागवत कथा सब बार बार सुनने हैं और श्रीमद् भागवत कथा जगन राजा परीक्षित के यह सुखदेव जी महाराज सुनाबी छलखिन न और जगन कथा के विश्राम के समय भ गेलखिन 7 दिन कथा सुन लेलखिन सुख राजा परीक्षित जे प्रश्न शुरू भेल छला जे जिनका जीवन में मात्र 7 दिन छथिन ओई जीवात्मा के कोन कर्म करबा के चाही प्रश्न पर प्रश्न होइत गेलखिन राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनलखिन सुखदेव जी 7म दिन राजा परीक्षित से एकटा प्रश्न केलखिन सुखदेव जी महाराज कहलखिन परीक्षित 7 दिन कथा सुनलो हे परीक्षित ई बताओ जे आब अहाँ के मृत्यु कहिया हेता कखन हेता बड़ा सुंदर बात परीक्षित जी महाराज कहलखिन जे जन्मनै एव कृतार नाम देवानाम किम करेष्यति ए महाराज ई बताओ जे हमर जन्म कहिया भेला जे हमर मृत्यु हेता नहीं तो हमार जन्म हुआ अथवा नहीं हमार मृत्यु हुई है सुखदेव जी गदगद भ गेला हमरो सबके डर होइत रहिए ना जे हमार मृत्यु हो जेता हम मर जाब हमर प्राण छिल जेता ए भैया डर हुनका होइ छथिन जिनका जन्म होइ छैन और हम सब आदमी आत्माराम छी आत्माराम के मतलब नहीं तो हमारा जन्म हुआ नहीं मृत्यु हुआ जन्म मात्र इस शरीर के रूप धारण करी छथिन जहिया से ब्रह्मांड छथिन ओइस दिन से आछि और जहिया तक ई संसार रहता ओइस समय तक आ रहो राजा परीक्षित जखन ई बात सुखदेव जी महाराज के कहलखिन सुखदेव जी महाराज कहलखिन राजन आब हमरा कथा सुनेने सार्थक भ गेल हे राजन आब ई आनंद के अनुभव भ रहल य जे कोनो महान भक्त के भागवत जी सुनेलो मनु जी कहलखिन बेटा एई बीज मंत्र के जाप केला सँ कहलखिन जे अहाँके हरेक भाई ई जे डर होइया हमर मृत्यु भ जेता हमरा घाटा लग जायत हमरा फायदा हेता ई सब बात से निश्चिंत भ जाए सब खत्म भ जेता मनु जी के 2 बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद
उत्तानपाद प्रश्न केलखिन, पिताजी ई बताओ जे ई महामाया के बीज मंत्र जाप केला सँ मृत्यु के डर किया खत्म भ जाइया? मनु जी कहलखिन, बेटा जेकरा से डर हुआ ना वही व्यक्ति से दोस्ती करबाके चाही। यदि अहाँ के गांव में बेसी चोरी भ रहल या तो कहलखिन चोर से यदि अहाँ दोस्ती क लेब तो एक घर छोड़ दै छथिन। और भगवान कहने छथिन गीता में जे हे अर्जुन मृत्युम चरति मद भया। भगवान कह रहा छथिन अर्जुन ई जे मृत्यु ई जे माया छथिन न ई हमर भाई सा चरति शब्द के प्रयोग केला जे हमर भाई सा चोरै छथिन। कहलखिन महाराज यदि अहाँ के एहि बात से डर भ रहल या चरती शब्द के दूटा बोध होइया। एगो हम सब कहे जिन गाय महिष हमेशा छेड़ते रहिया तो मानू भगवान ई कह चाहे छथिन ई जे माया छथिन ई जे मृत्यु छथिन हमर भाई से सबके छेड़ जाय छथिन। और बड़ा विद्वान श्रोता सब छै त व्याकरण के दृष्टिकोण से चरती शब्द के बोध होय छथिन चलनाय। मानू भगवान कही छथिन ई जे मृत्यु ई जे माया छथिन ना ई हमर भाई से चलै छथिन। आप विचार करियो यदि अहाँ के सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिला जे एकरा फांसी पर दिल जे एकरा मृत्यु दंड भेटवा के चाही तो कहलखिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला के कटता? यदि एक बेर फैसला भ गेला आगे टा करत। लेकिन कहलखिन यदि राष्ट्रपति कृपा क देला यदि राष्ट्रपति पैरवी क देलखिन तो अहाँ के मृत्यु दंड से मुक्त भ सकै छै। यदि यमराज यदि अहाँ के प्रारब्ध में या जे अमूक तिथि के हमर प्राण के हरण हेता और यदि महामाया कृपा क देलखिन तो कहलखिन राष्ट्रपति यदि राष्ट्रपिता कृपा क देला तो स्वयं अहाँ के मृत्यु और आगा बढ़ सकैया टल सकैया। महान बाप ई बात स्वयं मनु जी महाराज अपन बेटा के सुना रहल छथिन। जे बेटा के चरित्र मनु जी महाराज सुनलखिन। सुखदेव जी कहलखिन जे हे राजन हे जनमेजय ई मनु जी के घर में एगो परम भागवत भक्त जन्म लेलखिन। और जे भागवत भक्त भगवान की उपासना करै छलखिन भगवान की प्राप्ति करबा के लेल गेलखिन। और विचार करियौन जे महामाया कतेक दयालु छथिन। जे देवी के कथा जे भगवती आदि शक्ति परम्बिका माँ काली माँ दुर्गा की चरित्र हम सब सुन रहल छे। महामाया कतेक दयालु छथिन। जे मनु जी कह रहल छथिन सुखदेव जी कह रहल छथिन जे हे जनमेजय आई मनु जी के घर में एगो परम भागवत भेला जे खोज करे ले गेलखिन भगवान के रक्षा केलखिन महामाया। तपस्या करे के लिए भगवान के जा रहल छथिन भगवान विष्णु के। और भगवती कतिक दयालु छथिन। हम सब कहे छी ना कौन भक्त के रक्षा केलखिन और कौन भक्त की बजेला। सुखदेव जी कहलखिन राजन सावधान त्वया मुनियः भक्तवत्सल चर्चिता। हे राजन जी चरित्र हम आगे सुना रहल छी ना। अच्छा 7 दिन के कथा हमरा भेटल समय सीमा। कल एगो भक्त कहलखिन महाराज जी 2 दिन बढ़ा दिल जाए। पहले कथा के जे समय निर्धारित भ जाय छथिन ना 23 तक एतो कथा विश्राम हेता और 23 के कथा विश्राम के बाद हम सब प्रस्थान करब गंगा मैया के गोद में। 24 तारीख से भक्तमाल की कथा होता हेता। 28 तारीख के रात्रि में कथा विश्राम करब और पुनः 29 तारीख से 1 दिन के गैप नहीं भ रहल छथिन। और एहि दुआरे नहीं सुना रहल छी जे हम व्यस्त छी
मात्र ई महामाया के कृपा छथिन हमरा सबके मन में हम राम के भक्त छी भगवती के कोना प्रणाम करब ई त काली छथिन हे भैया राम राम सबके पर ब्रह्म और क्यों नहीं थिका यह महामाया परब्रह्म छथिन जिनका वैष्णव राधा कही छथिन शाक्त हुनकी काली कही छथिन भगवान विष्णु भगवान शिव भगवान ब्रह्मा ब्रह्म छथिन और पर ब्रह्म स्वयं ही महामाया छथिन। अच्छा विचार करियो एगो सामान्य श्लोक हम सब भगवान से कहे छिए ने गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरे साक्षात परब्रह्म गुरुरे साक्षात परब्रह्म। तो आखिर ई परब्रह्म के छथिन तो सुखदेव जी कहलखिन परब्रह्म और क्यों नहीं छथिन जे ब्रह्म के रक्षा करै छथिन वह परब्रह्म छथिन। जी काज ई ब्रह्म सने हुआ ना और ऊ काज जे कह दै छथिन वह परब्रह्म थिका। हमरा सबके देवता के आराधना करे छे और देवता पर जखन विपत्ति आवे छै तो भगवान के पास जाय छथिन और जे काज जे लीला भगवान से संभव नहीं हुई छथिन ओ महामाया से निवेदन करे छथिन। आजु कथा में सुनब असंभव के संभव मात्र यह भगवती काली हो सके छथिन। मान भाव ई 5 दिन 7 दिन के जे हमरा सबके अवधि भेटल बड़ा अपन प्रयास रही जे मात्र भागवत जी की कथा में देवी भागवत कथा में मात्र देवी भागवत के अलावा और हाँ कौन पुराण के संसार की चर्चा करब। देवी भागवत में एतिक महामाया की कथा छथिन जहाँ के सुने पार नहीं लागत। सुखदेव जी सुना रहल छथिन जे राजन जी भक्त के हम चरित्र सुना रहल छी बड़ा प्रेम और आनंद पूर्वक सुनब। यदि मात्र ई भगवती के चरित्र अहाँ सुन लेलौं पुकार करे लगे लेकिन भगवान के रक्षा के लेकिन महामाया और देवता जखन गज स्तुति करो लगे लेकिन आकाश में देवराज इंद्र ठाड़ छलखिन जे हमर नाम लेता तो हम रक्षा करब। ब्रह्मा जी एक बेर गज यदि हमर पुकार करता हमर नाम लेता गजेंद्र मोक्ष के जखन कथा विस्तार पूर्वक अहाँ सब सुनने हैं तो गज आके 19 श्लोक तक किनको नाम नहीं ललखिन और अंत में जखन भगवान वादरायन भगवान विष्णु आवो लगलखिन और गज भगवान के देखलखिन तखन भगवान के अंतिम श्लोक में नाम लेला। ओइस पहले किनको नाम ले मात्र ओई पुकार कर रहल छले। और हमारा भगवती कतिक दयालु छथिन तो जे बजावे लगिलखिन भगवान का रक्षा करे छथिन भगवती सावधानतया स्निवा भक्त वत्सल चर्चिता। ए परीक्षित ही जन्मेजय आहा बड़ा प्रेम सुनब यदि मात्र ए चरित्र के प्रेम आनंद पूर्वक सुन लेलो तो स्वयं आके अलग लोक भगवान निर्माण कने छथिन ओई लोक की प्राप्ति हेता। मनु जी महाराज के 2टा बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु जी के हरेक वंश के हम सब कथा सुनब। जी उत्तानपाद महाराज के 2टा विवाह भेलखिन जिनकर पत्नी छथिन सुनीति और सुरुचि। बड़ा उत्तानपाद धर्मात्मा राजा छलखिन और ये सुनीति मैया छलखिन ना सुनीति मैया के संगे उत्तानपाद के सर्वप्रथम विवाह भेलखिन और सुनीति मैया और जखन उत्तानपाद दिग्विजय के लिए प्रस्थान केलखिन उत्तानपाद के दूसर विवाह भेलखिन मैया सुरुचि के संगे और दोनों मैया अपना अपना भवन में रह लगलखिन। महामाया की कृपा और तो और जे चरित्र के हम सब श्रवण कर रहल छी
सबके घर के अलग अलग कुलदेवता देवी हुई छथिन और ई उत्तान पादक जी घर के स्वयं अधिष्ठात्री और क्यों ने स्वयं या भगवती भद्रकाली छथिन। आगा कथा में वर्णन हेता और स्वयं उत्तान पाद महाराज ये दोनों रानी के गर्भ से सुनीति मैया के गर्भ से जे बालक जन्म भेलखिन उनकर नाम भेलखिन ध्रुव और जे भी सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी जन्म लेला और सुरुचि मैया के गर्भ से उत्तम नाम के बालक के जन्म भेलखिन। महाराज उत्तान पाद बड़ा दिग्विजय केलखिन और तो और ब्रह्मांड का एक छत्र राजा भेलखिन। यही ब्रह्मांड में सब के पराजय की प्रदान गेलखिन और अपनी राजगद्दी ललखिन। और जखन उत्तान पाद दिग्विजय केलखिन ना धर्म शास्त्र के आदेश जे राजा यदि घर एता तो सर्वप्रथम आरती जेठ रानी करता और उत्तान पाद सुरुचि मैया के सौंदर्य में एतिक आसक्त भ गेलखिन जे नीति का ध्यान नहीं रहलन और ई कथा हमर सब के जीवन की कथा छथिन। ई जे मानव जीवन छथिन ना ई मानव जीवन के उत्तान पाद के जीवन छथिन। उत्तान पाद मात्र हम सब खिस्सा और कथा नहीं सुन रहल छे। स्वयं सुखदेव जी महाराज राजा जनमेजय के सावधान कर रहल छथिन जे सावधानतया मुनिया हरचित्तम एव यदुष्ठिता। हे जनमेजय एहि द्वार मात्र कथा नहीं सुनब जे हम अहाँ के भगवान के कथा सुन रहल छी। ई मानव जीवन जे छथिन उत्तान पाद के जीवन छथिन। एगो कामना शांत नहीं भेला कि दोसर कामना रहैया और ई उत्तान पाद के जीवन में सब के जीवन में दूटा रानी आवे छथिन। सुनीति के मतलब जिनकर नीति सुंदर हुआ वह छथिन सुनीति और जिनकर सौंदर्य में आसक्ति हुआ वह छथिन सुरुचि। और ये दोनों रानी कोनो रूप में आबि सकै छै। उत्तान पाद जी महाराज एहि सुरुचि के सौंदर्य में एतेक आसक्त भ गेलखिन जे ई नीति के बिसरि गेलखिन। उत्तान पाद जखन प्रस्थान केलखिन ना स्वयं जेठ रानी सुनीति मैया जखन आरती के थार ल के एलखिन उत्तान पाद कहलखिन हे देवी मम प्रिया भक्तयो कामः सुरुचि दर्शनानता। हे देवी हमारा आरती और क्यों नहीं करता स्वयं सुनी अहाँ के सुरुचि करता। राजपुरोहित कहलखिन उत्तान पाद अहाँ अधर्म कर रहल छै शास्त्र के अहाँ उल्लंघन कर रहल छै। अच्छा शास्त्र के मतलब की होइया कहलखिन जे शासनात् त्रायते इति शास्त्र। कहलखिन जे जीव पर शासन करे वह छथिन शास्त्र। लेकिन दुर्भाग्य हम सब शास्त्र की बात नहीं माने छे। शास्त्र कहे छथिन भैया धर्म करो तो के कल्याण है तो अधर्म नहीं करो असत्य नहीं बाजू दोसर के कष्ट नहीं दियोन ये सब अहाँ के अधर्म छथिन। लेकिन हम सब शास्त्र की बात नहीं माने छी। जखन लाठी के डंडा पर या कानून के डंडा ओई के बात माने छी। शास्त्र के बात यदि मनता तो कष्ट किनको हेबे नहीं कर देन। पितामह भीष्म कहलखिन ना नामे रुचि जीवे दया साधु सेवा। और दौर आप तक कथा मजाक हो लगला। कथा भागवत जी की कथा चलखिन अहाँ सब तो बड़ा वृद्ध अवस्था की प्राप्त कलो जखन अहाँ सब 20-25 वर्ष के अवस्था में हेबे न मात्र भागवत जी के कथाई तालुक सुने छलखिन। लेकिन आप कथा और तो और एहन स्थिति भ गेलखिन जे 20 गो कन्या के लऽ के एता सुंदर सुंदर नृत्य करो। अच्छा ऐसा हमरो सूचना भेटल छल लेकिन दुर्भाग्य कहियन कि सौभाग्य जी आबै वाला छलान हॉस्पिटल में अखनो पड़ल छथिन। माँ माया की कृपा छथिन। अंदर से इच्छा नहीं रही है जी हेबा के चाहिए
लेकिन कारणवश बहुत आदमी कहूँ सम्यता ये पिछला बेर तो बड़ा सुंदर भगवान के हम आनंद ले चलो दर्शन नृत्य के। हे भैया हम निवेदन करब ए बेर के कथा में बजाबी अथवा नहीं बजाबी, यही बात तो स्वार्थ से कथा नहीं आई तक कदू गेलो हमरा बजो, लेकिन शास्त्र के वचन के अवश्य ध्यान राखू। शास्त्र के उल्लंघन करब तो फिर शास्त्र हमरा सबके दंड दै छथिन और भगवान के लाठी में आवाज नहीं हुई छथिन। और देखबे किनको जे ठेस लागे या ना तो पहाड़ से ठेस लगे, किनको गिरे नहीं देखबे पत्थर से ठेस लागे छथिन। भागवत जी की कथा और तो और तिम देवी भागवत को तो परम ब्रह्म के संगीता छथिन। सब आदमी कमिटी से क्यों इन्हें कहें जे महाराज नचनिया के आनंद जाए आप तो हो गया 19 प्यास के फायदा छथिन। आधा घंटा नृत्य करता तो हमरा आराम भेट। गुरु जी 2013-14 में कही चलकिन बेटा जते के ई मनोरंजन पर ध्यान देव ना वही से बेसी जे कथा पर ध्यान देव तो अपनो कल्याण हेता, आके श्रोतों के कल्याण हेता। और तो और आप तो भागवत जी कहियो जे महाराज बीच बीच में श्लोक कम से कम पाठ हेबा के चाहिए। एगो वक्ता कहलियन महाराज कम से कम बीच बीच में श्लोक कहल करियो नहीं बेसी श्लोक तो मुख्य मुख्य श्लोक कहलकिन महाराज जी एहि लोक के हम बात नहीं करे छी। श्लोक कहला से की फायदा क्यों बुझबे नहीं करथिन। लेकिन राम राम यदि भागवत जी के श्लोक आके कर्ण आके कुंड के द्वारा ए हृदय रूपी भवन में चल गेला तो ऐसा मात्र अहाँ के कल्याण भ जेता। परलोक के मात्र एक ही रास्ता छथिन। नवधा भक्ति में छथिन ना जे श्रवणम कीर्तनम विष्णु। नवधा भक्ति में नारद जी महाराज की कहलखिन पहिलुक भक्ति छथिन जे सुननाय। यदि अहाँ सुन रहल छी तो कहलखिन जी सर्वप्रथम भक्ति छथिन। और दोसर भक्ति छथिन कीर्तन। कहलखिन कीर्तन के मतलब खूब ढोल झाइल लौली काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। कीर्तन के मतलब यह छथिन। कहलखिन जी नहीं, कीर्तन के मतलब भगवान के कीर्ति के सुनवा के चाहिए और वे कीर्ति के अपना मून में मनन करी। नवधा भक्ति के दोसर व्या भक्ति छथिन कीर्तन। मान बाप सुखदेव जी महाराज सुना रहल छथिन जी स्वयं उत्तान पाद धर्म शास्त्र के उल्लंघन केलखिन और जेठ रानी नहीं छोट रानी के कहलखिन हमारा स्वागत करो और दर्शन करियो। उत्तान पाद के कते कष्ट भेलन। सुनिधि मैया अपन लाला किला को शयन कक्ष में चली गेलखिन। जेठ छोट रानी स्वागत केलखिन और उत्तान पाद सुनीति मैया से भेंट तक करवा के ले गेलखिन। उत्तान पाद वही शयन कक्ष में रहलखिन। जगन ध्रुव जी महाराज कहलखिन माँ ये बताओ जी पिताजी यहाँ के पास नहीं मिला। सुनिधि मैया कहलखिन लाला अहाँ के पिताजी आके मैया सुरुचि मैया के पास सदिन। अरे लाला जगन उनका समय भेटते तो अवश्य था। ध्रुव जी महाराज कहलखिन माँ हम पिताजी से भेंट करा चाहे छी मैया हमरा बड़ा पीड़ा भ रहल है जो हम पिताजी से भेंट करी पिताजी से आनंद की प्राप्ति करी। सुनिधि मैया बुझे चलखिन यदि ध्रुव अपन पिता के घर जेता तो ध्रुव के कष्ट हेतन सुनीति अपमान करथिन। सुनिधि मैया कहलखिन लाला आ पिता के घर नहीं जाओ आ के कष्ट हेत बेटा। माँ पिता और पुत्र का जी मिलन छथिन ना इतना आनंददायक मिलन छथिन मैया। अरे माँ ई बताओ जे एमा कौन कारण हमरा कष्ट हेता। हे माँ हमरा आदेश दिया जो हम तो सब प्रस्थान करी। बार बार सुनिधि मैया मना केलखिन
ध्रुव जी महाराज नहीं मनलखिन। ध्रुव जी महाराज हट कर लगलखिन, प्रस्थान केलखिन। ध्रुव जी महाराज जगन उत्तानपाद देवी सुरुचि के संगे वही आसन पर विराजमान छथिन। ध्रुव जी महाराज पिताश्री 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 और इति कहे तेरी ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठ गए। पिताजी ये बताओ जी हमरा से भेंट तक करे के ले लो। जगन ध्रुव जी महाराज बार बार पिता की कह लगे, लेकिन सुनीति सुरुचि के पिता की गोद से धक्का दो दिलखिन। ध्रुव जी महाराज पुकारे दिलखिन पिताश्री पिताश्री। मान भाव सौंदर्य में उत्तानपाद एतेक आसक्त छथिन जी पुत्र पुकार रहल छन, आसन से उठ नहीं रहल छथिन। हे मैया ई बताओ जी पिता के सुख सा हमरा किया वंचित कर रहल छी। हे माँ ध्रुव जी अंग प्रति अंग में चोट लग गए न। ध्रुव जी महाराज कहीं कहीं की पुकार कर रहल छथिन, लेकिन उत्तानपाद सुन नहीं रहल छथिन। पिताश्री पिताश्री। लेकिन ऐ सौंदर्य में आसक्त उत्तानपाद उठ के खड़ा नहीं भेला। मान भाव जखन बार बार उत्तानपाद कहलखिन, सुरुचि मैया कहलखिन ध्रुव अहा ऐ पिता के गोद में लाला बैस नहीं सके छी। हे ध्रुव यदि अहाँ ऐ पिता के गोद में बैस चाहे छी ना, अहाँ के मरो पड़त और मरला के बाद अहाँ भगवान से प्रार्थना करब जी हमरा गर्भ से अहाँ जन्म ली। जखन हमरा गर्भ से अहाँ जन्म लेब ओहि के बाद अपन पिता के गोद में बैसब। ध्रुव जी महाराज कहलखिन माँ ई बताओ एक लेल हमरा की कर पड़त। सुरुचि कहलखिन लाला एक लेल अहाँ के वासुदेव के प्रसन्न कर पड़त। भगवान वासुदेव यदि प्रसन्न भ गेला तो स्वयं एहि गोद में आबि के अहाँ बैस सकै छी। ध्रुव जी महाराज कहि रहल छथिन, उठ के खड़ा भ गेलखिन और ध्रुव जी महाराज जखन सुनीति मैया के शयन कक्ष में जाय लगलखिन, ध्रुव जी महाराज विचार केलखिन मैया के ई बात कहबनि तो बड़ा कष्ट हेतनि। ध्रुव जी महाराज अपन आंसू के पोछि लेलखिन। एहि संसार में मात्र मैया एगो एहन छथिन जे अहाँ के मुंह देख कर उनका पता चल जाइए जे लाला के मुंह में की चल रहा है। प्रसन्न अवस्था में छै कि हिनका कष्ट भ रहल है। ध्रुव जी मात्र मैया के सन्मुख एलखिन और सुनीति हृदय से लगा लेकिन बेटा हम आके मना केलौं ना। हे ध्रुव आ ओई पिता के लग नहीं जाओ, अहाँ के कष्ट हेता। ध्रुव जी कहलखिन माँ ई बताओ जे ई वासुदेव के छथिन। हे मैया स्वयं सुरुचि मैया कहलखिन यदि अहाँ गोद में बैस चाहे छी तो स्वयं ओई वासुदेव के प्रसन्न कर पड़त और यदि वासुदेव प्रसन्न भ गेला तो अहाँ हमरा गोद में बैसब। मैया प्रसन्न भ गेला लाला बड़ा सुंदर बात कहलखिन और वासुदेव के छथिन कहलखिन जे मम जगत भितः संयदा प्रोक्ता। हे लाला ओ वासुदेव और क्यों नहीं छथिन, हमरा अहाँ के घर के देवता के छथिन। कुल देवी के छथिन तो भगवती भद्रकाली और कहलखिन इष्ट देवता के छथिन तो भगवान मनु जी के घर के कुल देवी छलखिन स्वयं भगवती भद्रकाली और इष्ट देवता भगवान द्वारकाधीश भगवान वासुदेव। अच्छा इष्ट और कुल देवता में अंतर छथिन, अलग छथिन दोनों। आगे कुल देवता क्यों हेता और इष्ट अहाँ जिनका मिन रहल छियन
ध्रुव जी महाराज के भगवान के पास लग गेलखिन। लाला ई जे भगवान के देख रहल छी ना, शंख चक्र गदा पद्म लने खड़ा छथिन, या भगवान वासुदेव छथिन। और लाला यदि ई भगवान प्रसन्न हो गेला ना, हे ध्रुव आके इस संसार में आय पिता के गोद में बैसल चाहे छी ना, लाला यदि ई भगवान कृपा कर देला, अहा पिता के गोद में नहीं, ई जगत के गोद में अहा बैस जा। अच्छा मैया ई बताओ जे वासुदेव प्रसन्न कोना होई छथिन? ध्रुव जी महाराज के आहा पता छथिन, बाल्य अवस्था में जे अवस्था में आनंद की अवस्था छथिन, अंदर से मैया सुनीति के कष्ट भ रहल छै न, माता हरेक कष्ट के बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अपन लाला के अपमान बर्दाश्त नहीं कर पावे छथिन। आहा लेकिन हमरा सबके सीख लेबा के चाही माता सुनीति से, जे आई हम सब रहतों तो लड़ाई करे ले चल जे, तो हमर बेटा के ना कहलो, लेकिन सुनीति मैया ककरो नहीं कहलखिन हारे को हरि नाम। मान भाव ए संसार में ककरो से नहीं कहवा के चाही, कहवा के तो मात्र ए मैया से कहवा के चाही, स्वयं भगवती भद्रकाली से कहवा के चाही। सुनीति मैया लाला के देखा दलखिन और भगवती लगन बेस गेलखिन। हे माँ ई बताओ जे अहाँ कौन जन्म के दंड हमरा बेटा के दऽ रहल छी, हुनकर पिता के सुख से अहाँ वंचित कऽ रहल छी। सुनीति मैया रात्रि के समय भ गेलखिन महान भाव, और स्वयं सुनीति मैया लाला ध्रुव जी के कहलखिन लाला भोजन कऽ लिया। ध्रुव जी महाराज कहलखिन मैया हमरा भूख नहीं लागल या। मैया विचार केलखिन भ सकैया नहीं हेता बालक के। ध्रुव जी महाराज के अपन शयन कक्ष पर सुनीति मैया ल क शयन कराबऽ लगलखिन, और आय ध्रुव जी महाराज के निद्रा देवी आबि नहीं रहल छथिन। माता सुनीति सुइत रहलखिन और ध्रुव जी महाराज उठ के खड़ा भ गेलखिन। दूर से ओई अर्धरात्रि में मैया के प्रणाम क के विदा भ गेलखिन। आप दर्शन करियौन जे ई जगदम्बा कतेक दयालु छथिन। ध्रुव जी महाराज अपन माता के प्रणाम क के विदा भेलखिन। किनकर खोज में? स्वयं और किनको खोज मने भगवान वासुदेव के खोज में ध्रुव जी महाराज जंगल के लेल जखन विदा भेलखिन ना, जखन आगा प्रस्थान केला, कंठ में सुंदर सुंदर हीरा जवाहरात के माला सब धारण केने छथिन। जखन घोर जंगल में गेलखिन त किछ डकैत ई जंगल में बैसल छलखिन। भागवत जी में ध्रुव जी के प्रसंग एला, लेकिन विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कऽ गेलखिन सुखदेव जी महाराज व्यास जी, लेकिन बड़ा देवी भागवत में अद्भुत महामाया के वर्णन केने छथिन और बड़ा आनंद पूर्वक सुनब। महान बाब किछ डकैत ओतऽ बैसल छलखिन। लक्ष्मी जी कहलखिन प्राणनाथ ये ध्रुव जी महाराज बालक अहाँ के खोज में निकलल छथिन, और ध्रुव जी के एतेक नहीं पता है जे अहाँ प्राप्त कोना होइ छी, जाओ ए ध्रुव के अहाँ दर्शन दऽ दिया। भगवान कहलखिन लक्ष्मी इस संसार में हमर दर्शन होना नहीं हुआ, जखन अनेक प्रकार की कामना के पूरा हुई वाला रही छथिन, ओई के बाद हम दर्शन दै छी। लक्ष्मी मैया कहलखिन प्राणनाथ ई बालक ही है, और बालक के तो हट पर भक्त वत्सल कहावे छी, अहाँ जाओ और ध्रुव के दर्शन तक इनकर कामना के पूरा कर दिया। भगवान कहलखिन देवी जामे तक वो महामाया कृपा नहीं करता, तामे तक हम कतौ नहीं कोनो काज करे छी। लक्ष्मी जी कहलखिन अहाँ नहीं जाब तो हम ध्रुव के पास जाब। कहलखिन अहाँ जा सकै छी, स्वयं वह महामाया के एगो अंग छी। और ध्रुव जी महाराज जंगल में डकैत जखन छलखिन कहलखिन लाला कहाँ छी, कतऽ जा रहल छी? ध्रुव जी महाराज कहलखिन भैया हम वासुदेव के खोज में जा रहल छी। डकैत बुझलखिन जे पागल भ गेला, वासुदेव एना भेटै छथिन।
ध्रुव जी कहलखिन भैया ये बताओ जे वासुदेव कतौ भेटता। डकैत विचार केला जे बहुत दिन से हमरा कियो जजमान नहीं भेटलान। ई राजा के बेटा छथिन, सब धन हिनकर लऽ ली। डकैत कहलखिन ध्रुव हम अहाँ के भगवान वासुदेव से भेंट करा दे। भैया बड़ा कृपा है ता हमरा एक बेर जय जय के दर्शन करा दिया, एक बेर हमरा भेंट करा दिया। अच्छा लाला ई बताओ जे वासुदेव से किया भेंट करऽ चाहे छी। ध्रुव जी कहलखिन हुनका से हम प्रश्न करऽ चाहे छी। और ई जे नास्तिक छलखिन न डकैत, जतेक प्रहलाद जी महाराज यातना भोग केलखिन ना, ध्रुव जी महाराज के कम कष्ट नहीं भेले न। अच्छा लाला ई बताओ जी हम अहाँ के दर्शन करा देव तो हमरा की देव। कहलखिन भैया अहाँ हमरा से जी मांगब। अच्छा लाला किछु नहीं चाहिए, अहाँ अपन जतेक हीरा जवाहरात ये सबटा दऽ दिअ। ध्रुव जी महाराज तुरंत उतर के दऽ देलखिन। डकैत आपस में विचार केला भैया इनका से तो सब धन संपदा लऽ लेलौं, और ई बात राजा के पता चल रहे हमारे बेटा के ठेक लेला तो सब के कारागृह में बंद कर देता। एगो कहलखिन उम्हर से करा एते मार दियो खत्म कर दियो। कहलखिन कोना मारी। कहलखिन ए पहाड़ से नीचा घोर खाई छथिन जिमे पता तक नहीं चलैया, और नीचा में जंगली जानवर रही छथिन, बाघ सिंह। एतऽ से ई बाल्य अवस्था में छथिन, हिनका फेंक देल जाए, एतऽ से मर जेता, जंगली जानवर खा जेता, राजा के पता नहीं चलते। ध्रुव जी महाराज के डकैत गोद में लऽ लेलखिन। और ताम पे ही यदा भद्रे मृत्यु नाम सहदायका। ध्रुव जी महाराज के पहाड़ से नीचा फेंक देलखिन। और दर्शन करियौन कतेक दयालु छथिन। भगवती महामाया प्रकट भ गेलखिन और कहलखिन हे लक्ष्मी अहाँ के पति के ई खोज में निकल लिया, स्वयं अहाँ जाओ अरे ध्रुव के रक्षा करो। भगवती महामाया तुरंत अंतर ध्यान भ गेलखिन, अपन भेष बदल के ध्रुव जी के गोद में लऽ लेलखिन। ध्रुव जी महाराज कहलखिन मातु काम तो ये भी यदाचारो। ये मैया ई बताओ जे अहाँ के छी। कहलखिन हमर नाम छी विष्णु प्रिया। ध्रुव जी कहलखिन मैया अहाँ के नाम छे विष्णु प्रिया, और हम भगवान विष्णु के भेंट करऽ चाहे छी। हे मैया हमरा विष्णु से भेंट करा दिया। लक्ष्मी जी कहलखिन लाला केओ अपन नाम विष्णु प्रिया राखि लेथिन, ओ भगवान विष्णु के पत्नी नहीं भऽ जाइ छथिन। हे लाला केओ अपन नाम सरस्वती राखि लेता, तो कहलखिन अपन नाम सरस्वती रखला कि भगवान ब्रह्मा के अर्धांगिनी नहीं हुई छथिन। केओ अपन नाम पार्वती रख लेलखिन तो वो भगवान शिव के अर्धांगिनी नहीं हुई छथिन। मात्र हमर नाम छी विष्णु प्रिया। हे मैया ई बताओ यदि अहाँ भगवान से भेंट नहीं करा सके छी, अहाँ हमरा गोद में किया लऽ लेलौं। लक्ष्मी मैया कहलखिन लाला अहाँ के भगवान से भेंट नहीं करावे छला। हे ध्रुव अहाँ के प्राण के हरण करे छला, वो डकैत छलखिन, अहाँ के मारऽ चाहे छलखिन। ध्रुव जी महाराज एक श्लोक में भगवती महालक्ष्मी से कहलखिन जे भगवती महालक्ष्मी सुनला के बाद मौन भ गेल। भगवती महालक्ष्मी के ध्रुव जी की कह रहल छथिन जे जननी रुधिरा मम भक्त युक्ता चिरस्य कार्यो करुणा नवेशी देवस्य भोक्ता मम मृत्यु व्यक्ति संचितयामः करुणा नवेशी। ध्रुव जी कहलखिन माँ यदि भगवान के प्राप्ति नहीं हेता तो हे मैया ओहिसे बढ़िया छथिन जे हम अपन प्राण का त्याग क लेबे। जे एहि जीवन से जे जीवन में भगवान के दर्शन नहीं, ओहि जीवन से बढ़िया तो जीवन के नष्ट भ जैता, हमरा किया बचा लेलौं। मैया मौन भ गेलखिन। ध्रुव जी महाराज के स्नेह दुलार केलखिन और ध्रुव जी महाराज के स्वयं ऊपर अनलखिन। और जखन लक्ष्मी मैया अपन हाथ घुमावे लगलखिन
ध्रुव जी महाराज के नियोग माया की कृपा निंद एव गेलेन और ध्रुव जी शयन करव लगल। प्रातः कालीन एमहर ध्रुव जी महाराज आगा सूर्य उदय भ गेलखिन। ध्रुव जी महाराज विदा भेलखिन और जखन सुनिधि मैया एमहर घर में ध्रुव के नहीं देखलखिन, पूरा भवन में तहक लेला, ध्रुव जी नहीं भेटलखिन। सुनिधि मैया तुरंत तो से विदा भ गेलखिन उत्तान पाद के पास और कहलखिन, हे राजन, अहाँ के कारण हमर ध्रुव हमरा से अलग भ गेला। हे राजन, यदि ध्रुव जी हमरा पास में एला, अहाँ हमरा त्याग क देलौं, हम बर्दाश्त केलौं। लेकिन हे राजन, यदि ध्रुव हमरा से दूर भ गेला तो हम श्राप दो देव और ब्रह्मांडस्य समयदा कार्यो मृत्यु नाम सहदायका। अहाँ मृत्यु के समान हमरा कष्ट देलौं, अपन सुख से वंचित क देलौं, हमरा कोनो बात के कष्ट नहीं। और यदि ध्रुव हमरा से दूर चल गेला तो हम अहाँ के श्राप दो देव। इतनी काल में उत्तान पाद जी आबि गेल, मनु जी आबि गेलखिन। उत्तान पाद प्रणाम करे के लेल गेलखिन। मनु जी पीछा भ गेलखिन, कहलखिन, हे उत्तान पाद, आइ लज्जा भ रहल य जे एहि उत्तान पाद के अहाँ सनक नास्तिक बालक जन्म लेला। हे राजन, अहाँ तुरंत प्रस्थान करो और एहि ध्रुव जी के तुरंत खोज क के अहाँ प्रदान क दिया। उत्तान पाद राज भवन से विदा भ गेलखिन। सुनीति मैया बड़ा सुंदर नाभाजी महाराज वर्णन कर रहल छथिन। बिन सोचे समझे करे कभी न कोई काम, जैसे करनी होएगी होगा वह परिणाम। आहा, विश्व विजेता की विजय आज हुई बेकाम। जीत लिया संसार को गए स्वयं से हार। स्वयं विश्व विजेता उत्तान पाद आय अपन कर्म से एहन लज्जित भ गेलखिन जे आय बन बन भटक रहल छथिन ध्रुव जी के खोज में। और जखन ध्रुव जी महाराज के खोज में विदा भेलखिन उत्तान पाद, और उत्तान पाद जी महाराज एम्हर पर्वत बाग बगीचा सब में उत्तान पाद ध्रुव जी महाराज को देख रहल छथिन, तोइक रहल छथिन। मान भाव जखन उत्तान पाद के स्वयं तैक रहल छथिन अपन रानी के संगे, सुखदेव महाप्रभु वर्णन केलखिन जे हे राजन, ध्रुव जी महाराज आगा विदा भेलखिन। भगवान कहलखिन जे हे नारद जी, ध्रुव जी महाराज हमारे खोज में निकलल छथिन और एहि संसार में तामे तक हमार दर्शन नहीं होइया, जामे तक जीव गुरुदेव भगवान के आश्रय नहीं ले छथिन, जामे तक गुरुदेव भगवान की कृपा नहीं हुईया, तामे तक हम एहि जीवात्मा के दर्शन नहीं दे छी। अरे हे नारद जी, ध्रुव जी हमारे खोज में निकलल छथिन, जाओ और ए ध्रुव जी के रास्ता अहाँ बताओ, ध्रुव जी के मार्गदर्शन करो। भगवान के आदेश नारद जी विदा भेलखिन और ध्रुव जी के पास एलखिन। बेटा हमर नाम छी नारद। ध्रुव जी महाराज कहलखिन हे नारद जी महाराज, हमरा वासुदेव से भेंट करा दिया। ध्रुव जी महाराज स्वयं नारद जी ध्रुव जी की जल में देखा दिलखिन, हे ध्रुव अहाँ के पिता अहाँ के ताइक रहल छथिन। हे ध्रुव अहाँ अपन भवन चल जाओ,
अपन घर चल जाओ कि पिताजी वन वन में भटक रहल छी। त ध्रुव जी कहलखिन हे नारद जी हमरा कतौ छुपा दिया जे हमर पिताजी हमरा देख नहीं पेता, हम पिताजी से भेंट नहीं करऽ चाहे छी, हम तो भगवान के प्राप्ति करऽ चाहे छी। नारद जी विश्वास भेलन जे ध्रुव जी भगवान की खोज में निकलल छथिन और स्वयं नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज के मार्गदर्शन केलखिन और ध्रुव जी महाराज के भगवान के मंत्र के उपदेश केलखिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो सब आदमी वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। नारद जी महाराज स्वयं उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज के भगवान के मंत्र को उपदेश केलखिन और कहलखिन हे ध्रुव ऐ घोर जंगल में आ चल जाओ और भगवान के ऐ मंत्र के जाप करो। ध्रुव जी महाराज के कौन जंगल में भेज दलखिन तो सुखदेव जी कहलखिन राजन सिंहानाम एव मनुष्यानाम प्रवेशम एव यदाजितः। मान भाव वही गांव में वही क्षेत्र में एगो बड़ा विकराल जंगल छलखिन जे जंगल में मानव प्रवेश तक नहीं करी छलखिन, बाघ सिंह आदि रही छलखिन। मानव दौड़ के मारे वही जंगल में नहीं जाए छलखिन और नारद जी महाराज ध्रुव जी महाराज के वही जंगल में भेज दलखिन। और ध्रुव जी महाराज तुरंत तो विदा भ गेलखिन। लक्ष्मी जी प्रकट भ गेलखिन जे हे नारद ई बताओ जे हमरा संगे यहाँ के कौन बात के दुश्मनी। नारद जी कहलखिन मैया राम राम ई बताओ जे हम ई नारद के स्वयं भगवती आदि शक्ति मां लक्ष्मी के संगे दुश्मनी है ता। मैया कहलखिन नारद ई बताओ यदि हमरा संगे दुश्मनी नहीं है तो हमर बेटा के मारो किया चाहे छी। आहा कतेक दयालु छथिन महामाया। नारद जी कहलखिन मैया अहाँ के बेटा और नारद मारो चाहे छथिन। हाँ नारद ए मैया ई बताओ जे अहाँ के बेटा के छथिन। लक्ष्मी मैया कही रहल छथिन। सुखदेव जी कहलखिन जन्मेजय महालक्ष्मी केहन सुंदर बात कही रहल छथिन जे अहम त्वां पुत्रमादाय शिशूनां गर्भयोजना। हे नारद जी ऐ ध्रुव जी के हम अपना गर्भ से जन्म नहीं दिलों, लेकिन मारू हमरा एहन आभास भ रहल य जे ध्रुव जी हम अपना गर्भ से जन्म देने छी और हिनका प्रति हमरा ममत्व भ रहल य। हिनका कष्ट होइया तो हमरा पीड़ा भ रहल य। ए ध्रुव जी के कष्ट हम बर्दाश्त नहीं कर सके। आहा नारद जी कहलखिन मैया जकरा अहाँ बेटा मान लेब हे माँ विचार करियो जो इस संसार में ओकरा के मारता। महालक्ष्मी कहलखिन नारद अहाँ बड़ा चतुर छी, लेकिन ए जंगल में भेज के अमर ध्रुव के अहाँ प्राण लिया चाहे छी। कोई क्षण सुखदेव जी महाराज कहलखिन हे जन्मेजय भगवती तुरंत भगवती महालक्ष्मी तो से कैलाश पर चली गेलखिन और कहलखिन हे शिवप्रिया हमारे बेटा के प्राण के रक्षा कर। पार्वती कहलखिन लक्ष्मी यहाँ के बेटा कहिया बेला
हम तो अपन बेटा अहा के दने छी, बताओ जी हमारे गणेश के की बेला। लक्ष्मी मैया कहलखिन शिव प्रिया हे पार्वती, आय गणेश कने किस बेला आय हम ध्रुव के अपन पुत्र के समान मान रहल छी, और ध्रुव के अहा के महान छथिन सिंह, और जे जंगल में हमर बेटा ध्रुव निवास करे छथिन वही जंगल में बाघ सिंह रहे छथिन। अहाँ अपन वाहन के आदेश दिया जे हमर ध्रुव के किछ करता नहीं, हमर ध्रुव के प्राण नहीं हरण करता। पार्वती मैया आनंदित हो गेला जे धन्य ओ बालक छथिन, जई बालक कलेल स्वयं लक्ष्मी पार्वती से निवेदन कर रहल छथिन। आहा भगवती पार्वती लक्ष्मी मैया तुरंत जंगल में लेकिन और दूर से भगवती पार्वती ध्रुव जी की प्रणाम कर रहल छथिन। पार्वती मैया की कह रहल छथिन, जे भक्तस्य कामः करुणान्वेषी। हे ध्रुव, इस संसार में आहा के समान हर एक भक्त की भगवान के प्रति प्रीति हुआ, जे आय अहाँ भगवान विष्णु के पुकार कर रहल छी, और अहाँ के रक्षा ई महामाया लक्ष्मी कर रहल छथिन। महान भाव ध्रुव जी महाराज स्वयं भगवती पार्वती अपन सिंह की आदेश दलखिन जे हे भैया ई जंगल में जामे तक ध्रुव जी रहता तामे तक इनका संकट नहीं हेबा के चाहिए। मान भाव ई बात के कह रहल छथिन, भगवती पार्वती अपन वाहन सिंह से कहलखिन, और सिंह के तो निवास करा दलखिन, और सिंह ध्रुव जी महाराज की रक्षा कर लगलखिन। समय धीरे धीरे व्यतीत होइत गेलखिन। नारद जी कहलखिन, बेटा बताओ जी भगवान के भेंट भेला। गुरु जी भगवान कहाँ दर्शन दे रहल छथिन। नारद जी कहलखिन, बेटा आई के बाद अहाँ फल आदि के त्याग कर दिया, फलहार नहीं करू। और सुखदेव जी कहलखिन, राजन जी एई जंगल में स्वयं भगवती महालक्ष्मी एई ध्रुव जी के लेल भोजन आदि के व्यवस्था कर लगलखिन। और ध्रुव जी महाराज गुरु जी के आदेश फल के त्याग कर देलखिन, तपस्या कर लगलखिन। समय धीरे धीरे व्यतीत हो गेलखिन। नारद जी कहलखिन, बेटा बताओ छेला की हाल। गुरु जी भगवान कहाँ दर्शन दे रहल छथिन। कहलखिन, आय के बाद अहाँ जल के त्याग कर दिया। नारद जी महाराज के आदेश के पालन ध्रुव जी महाराज स्वयं अपन नेत्र की बंद कर लेलखिन और जल के त्याग कर देलखिन। समय धीरे धीरे और व्यतीत होइत गेला। ध्रुव जी महाराज अपन नारद जी तो से लिखिन। नारद जी कहलखिन, बेटा बताओ भगवान के दर्शन मिला। गुरु जी भगवान के दर्शन कहाँ भ रहल छथिन। नारद जी कहलखिन, ध्रुव अब अहाँ अपन श्वास के रोक लिया और भगवान से पुकार करू जे हे प्रभु ई जे हमर नेत्र छथिन ना अहाँ के दर्शन के लिए ललायित भ रहल छथिन। हे घनश्याम के नाथ दर्शन दो घनश्याम नाथ मोहे। बड़ा सुंदर भाव छथिन। और ध्रुव जी महाराज अपन नेत्र के बंद कर लेलखिन और बड़ा करुण भाव में भगवान के पुकार कर रहल छथिन। आओ हम सब सेहो भगवान के एक बेर पुकार करी। ध्रुव जी महाराज स्वयं पुकार कर रहल छथिन। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोहे अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोहे अखिया प्यासी रे।
अखिया सौ आदमी अखिया प्यासी रे दर्शन दो श्याम नाथ मोरे अखिया प्यासी रे दर्शन दो श्याम नाथ हे गोपाल गोविंद सब आदमी प्रेम से पुकार करी प्रभु के जय जय हे गोपाल गोविंद भक्तवत्सल भगवान की, काली मैया की। द्वार दया तू खोले, पंचम स्वर में गंगा बोले।
दया पंचम स्वर में गूंगा बोले द्वार गया था जब तो खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले द्वार दया का तुम खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले अंधा देखे लग रात अंधा देखे लग रात पहुंचे काशी दर्शन दो जल सामना अखिया काशी रे दर्शन दो जल सामना हे गोपाल गोविंद द्वार खड़ा तब से मैं वाहे मांगे तुमसे मांगे माली द्वार खड़ा हे गोपाल गोविंद द्वार खड़ा तब से मतवाला मांगे तुमसे मारे वाला द्वार खड़ा तब से मतवाला मांगे तुमसे प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की मान बाप स्वयं जखन नारद जी महाराज स्वयं ध्रुव जी की बोध करे लिखिन और हम सब भगवान के भागवत जी की कथा में देवी भागवत जी की कथा में जतेक भजन के श्रवण करब या तो सूरदासी के भाव या तो नरसी दासी के भाव और साची बतावी आपका जी भजन के रचना हो लगला खूब नाच गान कर लेकिन सूरदासी महाराज जी भाव लिखले छथिन जे ओई भाव के जखन हृदय से अहाँ स्मरण करब ना तो प्रेम के अश्वबिंद तीर लागत और स्वयं भगवान के साक्षात्कार ओई क्षण भ जेता। एक बेर ए मिथिलापुरी में हमारा सबके जन्म भेला प्रेम से कहिए मिथिला धाम की मान भाव भगवान से एक ही को प्रार्थना करब सूरदास जी मीरा जी भगवान से एक ही को प्रार्थना करब सूरदास जी मीरा जी नरसी जी महाराज ऐ फूल बाबू एगो आदमी हमरा से कहला महाराज जी अहाँ के यूट्यूब पर हम नरसी जी की कथा सुनलो और
प्रयास करब जे नरसिंह जी की कथा एक दिन सुना देव, अवश्य हम प्रयास करब जी, बड़ा अद्भुत कथा छथिन। और कहलो न कोनो भीड़ के शौक ने जे कथा में खूब भीड़ हुआ है, महाराज भीड़ लग की करब, एक ने एक दिन भैया शौक एतो सजात बरथिन और ओतो भीड़ नहीं संगदता, अहाँ धर्म शास्त्र के वचन का कतिक पालन केलो ओतो वह का संगदता। मान बाप जखन स्वयं सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हे जनमेजय, जखन ध्रुव जी महाराज अपन श्वास के रोक ललखिन और जखन स्वयं श्वास के रुकला के बाद भगवान की पुकार कर लगलखिन, 49 प्रकार की मरुद छथिन कहे जिन चलत मरुद 49, मानो ध्रुव जी अपन उदर में 49 मरुद के रोक ललखिन और जखन ध्रुव जी महाराज अपन श्वास के रुकलखिन, ब्रह्मांड में जी जतो छला ओतै रुक गेलखिन। ब्रह्मा जी कहलखिन सरकार ए ध्रुव के दर्शन दो दिया, नहीं तो संसार में प्रलय एब जेता। भगवान कहलखिन जामे तक ओ जगदम्बा हमरा आदेश नहीं करता, तामे तक इस संसार में ककरो हम दर्शन नहीं दे छे। देवगुरु बृहस्पति बड़ा सुंदर 2 श्लोक में महामाया की स्तुति कर रहल छथिन। जे जगत देतस्य या भुक्ता भगवती जगदम्बिका, प्राणम विहीन यथा कारो भगवती वादरायण। आहा देवगुरु बृहस्पति कहे छथिन मैया अहाँ ई वादरायण के कहियो न जे ध्रुव जी के दर्शन दो देता, यदि ध्रुव के दर्शन नहीं देता तो प्रलय एब जात, संसार में सब मिट जेता। आहा जखन ध्रुव जी महाराज ई बात कहलखिन न, तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी के हृदय में विराजमान भ गेलखिन। ध्रुव जी की महाराज के आनंद के क्षण आबो लगले न और भगवान एक क्षण में ध्रुव जी के हृदय से बाहर भ गेलखिन और आगा में चतुर्भुज रूप में खराब छथिन। ध्रुव जी जखन हृदय से भगवान बाहर भ गेलखिन, ध्रुव जी और पुकार लगलखिन वासुदेव वासुदेव। और आगा में जखन भगवान के खड़ा देखलखिन, ध्रुव जी कहलखिन वासुदेव ई बताओ जे हमर पिताजी स्वयं हमरा गोद में किया नहीं लला, हमर पिताजी स्वयं हमरा मैया से प्रेम किया नहीं करे छथिन। भगवान के स्तुति निकलखिन, बार बार प्रश्न करे लगलखिन। आहा नाभाजी बड़ा सुंदर ई प्रसंग का देख के वर्णन केने छथिन। दुनिया की देखी नहीं प्रभु से ऐसी प्रीत, नन्हे बालक ने लिया वासुदेव को जी। स्वयं ओ भगवान ध्रुव जी के आगा में चतुर्भुज रूप में खड़ा छथिन। बार बार प्रश्न ध्रुव जी कह लगलखिन। भगवान कहलखिन लाला एक बेर में जे अहाँ एते प्रश्न हमरा से करब त हमरा याद रहता। सुखदेव जी कहलखिन जनमेजय भगवान के दर्शन करू। जे भगवान के क्षण मात्र के विस्मरण नहीं हुई छथिन और ओ भगवान ध्रुव से कहलखिन ध्रुव कनी हमरा लग आबि जाओ। ध्रुव जी भगवान के लग गेलखिन। भगवान अपन शंख से ध्रुव जी महाराज के गाल पर चुंबन केलखिन। प्रश्नों के उत्तर मिले सफल हुआ अभियान। आहा कड़ी सुंदर बात कहल कि नाभाजी महाराज सब कुछ उसने पा लिया जिसे मिला भगवान। ध्रुव जी महाराज के हरेक प्रश्न के उत्तर भेट गेलखिन। ध्रुव जी भगवान कहलखिन बेटा आप बताओ जे की प्रश्न है। ध्रुव जी कहलखिन कोनो प्रश्न नहीं। भगवान कहलखिन बेटा अहाँ के गोद में बैसे के चल राजगद्दी पर जाओ। अहाँ 36,000 वर्ष तक ध्रुव अहाँ ए पिता के आसन पर राज करो। इतवी काल में स्वयं महामाया भगवती आबि गेलखिन। भगवान कहलखिन हे ध्रुव जाओ और अहाँ एक लेल द्वारे हम एगो अलग लोक के निर्माण कर रहल छी। हे ध्रुव जे लोक के नाम हेता ध्रुव लोक। इतवी काल में भगवती महालक्ष्मी आबि गेलखिन। भगवान कहलखिन ध्रुव
इनका आँची नहीं थी। ध्रुव जी कहलखिन हाँ प्रभु, यहाँ के अर्धांगनी माँ आदि शक्ति छथिन। भगवान कहलखिन ध्रुव हमरा दर्शन से पहले अहाँ के हिनके दर्शन भेला। ध्रुव जी कहलखिन कखन दर्शन भेला? भगवान कहलखिन अहाँ के पास जे विष्णु प्रिया बन के आयल छलखिन वो और क्यों नहीं भगवती महालक्ष्मी चला। ध्रुव जी कहलखिन मैया नासीत तुम यदा भक्त बातस्य एव यदोत्रिना। हे मैया जाओ हम अहाँ से बात नहीं करब। मना कर दिलखिन ध्रुव जी लक्ष्मी मैया के। लक्ष्मी मैया कहलखिन लाला ये बताओ जे हमरा सखिया ने बात करब। कहलखिन अहाँ हमरा अहाँ के कहलौं यदि अहाँ विष्णु प्रिया छी तो विष्णु भगवान के दर्शन करा दिया। अहाँ कहलौं जे नाम रखला से लक्ष्मी नहीं बन जाइए। लक्ष्मी जी हृदय से लगा लेलखिन बेटा हमरा में सामर्थ्य छल जे हम अहाँ के भगवान के दर्शन करा देतौं। लेकिन हे ध्रुव यदि हम अहाँ के दर्शन करा देतौं ना सब एक ही गो बात कही तो थिन जी लक्ष्मी जी कृपा केलखिन और ध्रुव जी के भगवान के दर्शन करा दिलखिन। लेकिन हे ध्रुव संसार यही रखता रे ध्रुव जी महाराज तपस्या के बल पर भगवान के स्वयं अपना लोक में मृत्यु लोक में खड़ा कर दिलखिन। भगवान कहलखिन ध्रुव मैया पर नाराज नहीं हेबाके चाहिए। आहा दर्शन करो। भगवान आई आदि शक्ति से ध्रुव जी महाराज नाराज छथिन। महान भाव स्वयं ध्रुव जी महाराज मैया के कह रहा छथिन जे मादाय शिशुयो प्रोक्ता एतन्या सहभामिना। हे मैया हमरा अपराध की क्षमा कर दिया। ध्रुव जी महाराज कहलखिन मैया हमरा से अपराध हो गया। लक्ष्मी जी कहलखिन कोनो अपराध नहीं भेला। और विचार करियन ध्रुव जी ककर तपस्या केलखिन त भगवान के और लक्ष्मी मैया ध्रुव जी के वरदान दऽ रहल छथिन जे लाला हमरा अहाँ के बिना वरदान देने संतोष नहीं हेता। त माता लक्ष्मी की वरदान दऽ रहल छथिन जे दाम्पत्याम विवाहे च एतन्या सहभामिना जननी एव यदा प्रोक्ता संचिते परम योजना। केहन लक्ष्मी प्रदान दऽ रहल छी जे दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के समय जे भक्त एक बेर अहाँ के दर्शन कऽ लेता वही भक्त के जीवन में भगवती महालक्ष्मी अहरनिश कृपा बरसने रहते न। उनका जीवन में दरिद्रता कहियो नहीं था। और जखन हमरा सबके विवाह होइए पंडित जी लोग सब आदमी छे बर और वधु के कहे छथिन जे ध्रुव तारा के दर्शन करो। ये ध्रुव तारा के दर्शन किया करबा के चाही। देवी भागवत जी वर्णन केला जे स्वयं भगवती महालक्ष्मी वरदान देने छथिन जे विवाह के समय ध्रुव जी महाराज के दर्शन करता ध्रुव तारा के दर्शन करता उनका जीवन में धन के कदापि कमी नहीं होती। लेकिन आप तो समय दूसर भ गेला। यजमान सब कहला महाराज जल्दी जल्दी विवाह करो ध्रुव तारा सब देखबा के कौन आवश्यकता है जल्दी जल्दी निपटाओ जल्दी जल्दी खत्म हेता। गुरु जी बड़ा सुंदर बात कहे चलखिन जल्दी के चक्कर में तें जल्दी तलाक भ रहल है। आई विवाह भेला और काल्हि से झगड़ा शुरू हो गया किया क्लेश के कारण छथिन धन। यदि यहाँ के धन नहीं रहता तो प्राय कलह हेता। और ध्रुव जी महाराज जी जीवात्मा दर्शन करता। सुखदेव जी कहलखिन जन्मे जे भगवती कतेक दयालु छथिन जे ध्रुव जी तपस्या केलखिन भगवान के और वरदान दै छथिन महामाया। प्रेम से बोलिए काली मैया की लक्ष्मी मैया की। महान भाव सुखदेव जी कथा सुना रहल छथिन। बड़ा सुंदर बात सुखदेव जी महाराज कह रहल छथिन जे भगवान पर विश्वास भगवती पर कदापि नहीं करवा के चाहिए। अब बड़ा अटपटा बात लागल है हमरा सबके कहिए विश्वास करो भगवान कल्याण करता। लेकिन सुखदेव जी कह रहल छथिन जे हे जन्मे जे विश्वासेनैव यदाचारे भगवान पर
भगवती पर कदापि विश्वास नहीं करवा के चाहिए। की करवा के चाहिए तो भगवती पर अटूट विश्वास करवा के चाहिए। हे मैया आ के अलावा हमर और क्यों नहीं छथिन। विश्वास संदेह जनक शब्द छथिन और अटूट विश्वास मां आ के अलावा और क्यों नहीं छथिन हमर। लेकिन हम सब लेकिन की करे छी, इस संसार में दिल लगेलौं भगवान में। अच्छा भगवान छथिन कि नहीं छथिन, भगवान केना एतेक काज केलखिन इस संसार में, भगवान कतऽ से ला। बड़ा तर्क वितर्क करे छथिन। और जे सुखदेव जी कहलखिन जे दिमाग इस संसार में लगावी और दिल भगवान से लगावी। मान भाव स्वयं ध्रुव जी महाराज ओतऽ से आगा एलखिन और ध्रुव जी महाराज सुंदर पिता के पास एलखिन जे सुनीति मैया के त्याग कऽ देने छलखिन और सुनीति मैया के त्याग केने छलखिन उत्तान पाद। सर्वप्रथम ध्रुव जी महाराज सुरुचि मैया के पास गेलखिन। महान भाव एहि जीवन में कथा के शुरू में कहलौं ना जे दूटा रानी छथिन, सुनीति और सुरुचि। लेकिन हमेशा सुनीति के सुनबा के चाहिए। सुनीति के छथिन हमर सबके मैया जे हमेशा कहै छथिन बेटा असत्य नहीं बजवा के चाहिए, गलत तरीका से धन नहीं अर्जन करवा के चाहिए। लेकिन हम सब मैया के बात नहीं सुनलौं। देवी जी जे कहलखिन से हमरा सबके पालन करवा के। और तो और बड़ा सुंदर बात कहलखिन जे पहले जे विवाह होइ छलखिन ना तो पत्नी आबै छलखिन, आब की आबै छथिन कन्या। हम सब कहै छी ना कन्या देखे ले चल, कहलखिन कन्या के मतलब की होइया तो जे अपनो काने और सब दिन कनावित रहे। और देवी जी इला भागवत जी की कथा में सुनने हैं जे तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। दौर में देवी जी के रुतबा चले छे ने। देवी जी एलापति के कान में कहे छथिन सरकार अहाँ के लेल हम जे केलौं से अहूँ करू। की केलौं कहलखिन अहाँ के चक्कर में हम अपन माय बाप के छोड़लौं, अहूँ छोड़ दिया। अहाँ के चक्कर में हम अपन घर दुआर के त्याग केलौं, अहूँ अपन घर दुआर के छोड़ू। बस हम दो हमारे दो, बाकी सबको छुट्टी करो। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बार सब आदमी हृदय से महामाया के नाम लिया। काली मैया की। मानवा भगवती के हम सब चरित्र के श्रवण कर रहल छी। इस संसार में ई महामाया से अलावा और क्यों दयालु नहीं छथिन। और तो और भागवत जी की जे कथा सब श्रवण केने हैं तो बड़ा सुंदर वर्णन केने छथिन। गाम में से झूला होते हेता सावन में भगवान के जगह जगह बहुत माता भैर सावन हुई छलखिन। आब 5 दिन तो हुआ लगलखिन। बड़ा गूढ़ बात सुना रहल छी, गंभीरता से सुनब। एक दिन सावन मास में भगवान झूला पर विराजमान छलखिन। राधा रानी भगवान विचार केलखिन। अच्छा राधा रानी के बहुत आदमी की शंका होइ छै ना जे राधा रानी भगवान से श्रेष्ठ छथिन। अच्छा ऐसा सिद्ध ई बात सब हो जाइया जे कहलखिन अध्यक्ष लोग किनका बनावे छथिन तो कहलखिन श्रेष्ठ के अध्यक्ष बनावे छथिन। और जखन रास के यहाँ से प्रसंग सुनने हैं तो रास मंडल के अध्यक्षा भगवती श्री राधा रानी छथिन। और एक दिन के बड़ा सुंदर बात छथिन। भगवान कहलखिन राधा रानी हमरा मन में एगो कामना है, हमरा मन में इच्छा है। राधा रानी कहलखिन की इच्छा है तो हे प्रिया जी एक बेर अहाँ झूला पर बैसो और हम अहाँ के झूलावी। बार बार भगवान से हट कर लगलखिन। भगवान राधा रानी मान गेलखिन और राधा रानी झूला पर विराजमान भ गेलखिन। भगवान ओहि झूला के झूलाव लगलखिन और झूला के देखबेन आकाश के ओर जेता पुनः नीचा होइ छथिन। और जखन भगवती राधा रानी झूला झूल रहल छथिन और ओ झूला आकाश के तरफ गेलखिन और जगह नीचा आवे लगलखिन। भगवान ओतऽ पड़ि रहलखिन, हाथ के एना कऽ देलखिन
भगवती राधा रानी के चरण रज भगवान के हाथ में लगे, लेकिन भगवान अपन मस्तक पर लगा, लेकिन बड़ा क्रोध लेने राधा रानी के। भगवान ई चरण रज के लेल ई लीला केलखिन, और जखन भगवान चरण रज राधा रानी के प्राप्त कर लेलखिन, आय भगवती राधा रानी के बड़ा क्रोध लेन और कहलखिन हे कृष्ण अपना आप के भगवान कही रहल छे, देव कार्यम यदा प्राप्तो निमित्त समय यजोजिना, आसन का ऐसन सार में और दूसर की छलिया नहीं हेता। बताओ अपना आप की भगवान कही रहल छे जे हम भगवान छी, भगवान ऐब पिता रात्रो, अहाँ कह रहल छी हम जगत के पिता छी, हम स्वयं भगवान छी, और यदि अहाँ भगवान छी तो रावण के स्वयं अहाँ निर्दय पूर्वक हत्या कर दिलो। हे कृष्ण अहाँ कहबिन जे रावण पापी छला, हे प्रभु अहाँ स्वयं कह रहल छी जे एक बेर हमर नाम ल लेला तो सब पाप से मुक्त भ जाय छथिन, और रावण तो स्वयं अहाँ के दर्शन केने छला और रावण के पाप नष्ट नहीं भेला। मान भाव राधा रानी आई एते क्रोधित भ गेलखिन जी भगवान के 49 श्लोक में फटकार लगेलखिन, कहलखिन जे जाओ समभावस्तयो भक्ता मम लोकै गृहेशिना। ए कृष्ण अहाँ के लोक में नियम है जे बाद हम एगो अलग लोक के निर्माण करे छी, और जे राधा रानी जे लोक के निर्माण केलखिन ओहि लोक के नाम छथिन गौलोक। और कहलखिन जे जाओ एहि लोक में जे राम के उपासक हेता, हनुमान के उपासक हेता, शिव के उपासक हेता, जिनकर किनको उपासक हेता जी अपन इष्ट के नाम एक बेर ल लेला, एहि लोक में वो अहरनिश निवास करता, एहि लोक से हुनका क्यों नहीं भगा सकैया। संवाद भगवान संगे बहुत बड़का छथिन, कहियो भागवत की मौका भेटत अवश्य ई सब कथा सुने। मान बाप सुखदेव जी महाराज कहलखिन हे राजन भगवान पर विश्वास कदापि नहीं करवा के चाहिए, भगवान पर तो अटूट विश्वास भगवती पर करवा के चाहिए जे हे मैया अहाँ के अलावा और क्यों नहीं छथिन। अच्छा ई बात जगन कथावाचक वृंदावन में मथुरा में नहीं थी भागवत जी देवी भागवत हुई छलखिन, और देवी भागवत जी की कथा हुई छलखिन ना, तो इनमें एगो कथावाचक कहलखिन जी भगवान की अटूट विश्वास से भगवान के नाम लेवा के चाहिए, यदि अहाँ भगवान के नाम लेव तो अई भव सागर से पार को जा। संजोगवश वृंदावन से एगो ग्वालिनी माखन बेचे के लिए मथुरा आयल छलखिन, और जखन कथावाचक कहलखिन ना ये स्वयं यदि भवसागर से पार जेवा किया तो सब आदमी कहियो रात। अच्छा कथा के असर छथिन अहाँ सब बढ़िया श्रोता छी, हर एक साल कई बेर कथा सुनै छी। मान बाप सुखदेव जी महाराज सुना रहल छथिन जे कथावाचक की कहलखिन जे राधे श्याम यदि एक बेर निष्ठा पूर्वक नाम लेव ई भवसागर से पार क जा। एने एगो भोली भाली ग्वालिनी आयल छलखिन कथा सुनी लेला, ग्वालिनी विचार केलखिन अच्छा भवसागर मतलब पैघ सागर, ब्रज की ग्वालिनी छलखिन मूर्ख छलखिन, इन्हीं लखिन जे संसारे के भवसागर कहल जाइया। विचार केलखिन जे कथावाचक तो झूठ बाइज नहीं सकै छथिन, यदि राधे श्याम कहला से भवसागर पार क सकै छी, और ई जे हम गोकुल से स्वयं मथुरा आवे छी बीच में यमुना मैया छथिन, ई जे नाव वाला के एते रुपया दे छी मतलब पैदल चलब तो पार क जाए। और कथावाचक कहने छलखिन जे भवसागर पार क जाए राधे श्याम कहला से। ग्वालिनी कथा से उठ गेलखिन, एनाहिते जेना अहाँ सब मंडली बना के आवे छी ना, सब एलखिन, सब ग्वालिनी नाव वाला के पास गेलखिन, इनका कहलखिन बहिन कहाँ जा रहल छी, कहलखिन कथावाचक झूठ नहीं बाजै छथिन, ओ जखन कहलखिन भवसागर कहला से राधे श्याम कहला से भवसागर पार कर सकै छी तो यमुना मैया पार करे में कते काल लगता।
कहलकिन आए हम यमुना जी में पैदल जाब, कहलकिन दिन के मिट जाब। हाँ यमुना मैया बहुत गहीर छथिन। कहलकिन जे ना महात्मा झूठ नहीं बाजै छथिन। अरे भगवान त पतित पावन छथिन महामाया। सौ ग्वालिनी नौश गेलखिन और ये भोली भाली ग्वालिनी विश्वास ने अटूट विश्वास पूर्वक वही यमुना मैया के तट पर गेलखिन। एगो पैर बढ़े लेकिन कहलखिन राधे श्याम। अच्छा किछ आदमी नाम ले छल, लेकिन किछ आदमी सोचे नाम की आली महानुभाव जखन ओई जल में पैर दलखिन और जोर से कहलखिन राधे श्याम। ग्वालिनी नहीं डुमलखिन। दोसर पैर बढ़लखिन राधे श्याम। ग्वालिनी नहीं डुमलखिन और विश्वास और बढ़ गेलन। इन प्रकार से राधे श्याम कहित रहलखिन और यमुना मैया पार क गेलखिन। ग्वालिनी जल में नहीं डुमलखिन। ग्वालिनी विचार केलखिन आप कहू ऐसे पहले जे कथा सुनै के लेल गेल रहिता तो नाव वाला के जे एते रुपैया हम दलौं दे रुपैया तो बचल रहिते। तें कही छथिन जे भागवत कथा सबके सुनबा के चाही, लेकिन हम सब की कहै छी बूढ़ हैब तो सुनब, और बूढ़ कहिया है तो पता ही नहीं चले। मैया ग्वालिनी एहन प्रकार से यमुना जी पार कर लगलखिन। ग्वालिनी के बड़ा भूली भाली छलखिन। विचार केलखिन जे आब जे कहियो महात्मा जी एता गुरु जी एता तो एक बेर हुनका अपना घर में भोजन कराब। जे एतेक रुपैया बचा देला नौ वाला के अब नहीं लागैया। और जी ग्वालिनी के सखी छलखिन ना सब विचार केलखिन जे दैन सीखने है तें पार क जाइए जल में। ई कोनो माया सीख ललक, लेकिन एता तो भोली भाली छलखिन। इन्हें एक साल के बाद ओ जी जजमान कथा करबेने छलखिन। हर एक साल कथा कराबै छलखिन। और देखिए कथा के श्रोता केहन होइ छथिन जे 4 तारीख के बाद 5 तारीख से भगवती कसरर में हम सब कथा सुने। भागवत जी की जी कथा लाइव शुरू रहता और बड़ा मास्टर साहब यजमान आई तक भेंट घाट दोनों गोटे के नहीं भेला। नहीं हमरा चिन्है छलित नहीं हम चिन्है छियै। और पूरा कथा दोनों व्यक्ति मोबाइल पर फोन क के बैस के सुनैत रहै छथिन। कथा के जखन लत लग जायत ना, लेकिन कथा के रंग जल्दी नहीं उतरै छथिन। कथा के जे श्रोता है ता रसिक उ खोज करै छथिन। और जिनका आनंद चाहिए मनोरंजन चाहिए, कहलखिन मनोरंजन के लिए तो और बहुत ही साधन छथिन। महानुभाव 1 साल बाद फिर ओई गाम में कथा भेलखिन और गुरुजी एलखिन कथा करबा के लिए। ग्वालिनी कहलखिन महात्मा जी एक दिन अहाँ हमरा घर में भोजन पान क लिया। महात्मा कहलखिन ग्वालिनी जाओ हम अहाँ के घर में अवश्य भोजन करब। अमुक तिथि के जखन भागवत जी विश्राम भ जेता तो स्वयं अहाँ भोजन बनाब, हमरा लैल चलि आयब, हम अहाँ घर जायब भोजन करब। ग्वालिनी गैया के गोबर से घर के चौका पाती केलखिन। बड़ा सुंदर अनेक प्रकार के पकवान बनेला और स्वयं ओतऽ से पुनः मथुरा आबि गेलखिन। और गुरुजी के कहलखिन गुरुजी भोजन तैयार ये चल। गुरुजी विदा भ गेलखिन। गुरुजी महाराज जखन यमुना मैया के तट पर आबि गेलखिन ना, ग्वालिनी कहलखिन गुरुजी कहलखिन ग्वालिनी नाव वाला ओई घाट पर या। ग्वालिनी कहलखिन गुरुजी आए हम के शॉर्टकट रास्ता से लऽ जायब, हमरा पता है हमर घर एहि तक नजदीक पड़त। गुरुजी विचार केलखिन भ सकैया कोनो नाव वाला की कहने हेथिन, भोली भाली छथिन, एहि घाट पर एता हमरा लऽ के चलि जेता। जखन गुरुजी यमुना जी के तट पर गेला कोनो नाव वाला नहीं छलखिन। गुरुजी ग्वालिनी गुरुजी के हाथ पकड़ लेलखिन और गुरुजी एगो पैर बढ़ेलखिन ग्वालिनी जल में जोर से कहलखिन राधे श्याम। ग्वालिनी नहीं डुमलखिन। गुरुजी के भेलन जे भ सकैया पत्थर बिछेने हेता, एहि दऽ जल के नीचा में पत्थर हेथिन, ग्वालिनी नहीं डुमल हेता। गुरुजी दोसर ग्वालिनी पैर बढ़ेलखिन कहलखिन राधे श्याम। ग्वालिनी नहीं डुमलखिन और जे की हाथ खींचलखिन। गुरुजी पैर नीचा में दलखिन, गुरुजी के यहाँ के मस्तक तक पहिने गेले। और ग्वालिनी के बुझल छलिन राधे श्याम बंद नाम करब त हमहूँ दिन जायब। ग्वालिनी कहि रहल छथिन गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम,
गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम यमुना क्या भव सागर से यमुना भव सागर से हे यमुना क्या भव सागर से यमुना क्या भव सागर से चले इसी मंत्र से काम गुरु जी बोलो राधे जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम बार बार ग्वालिनी कही रहल छथिन और ग्वालिनी बार बार कही छथिन गुरु जी विचार करिन जे आई डैन अथवा चुड़ैल छी है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारनी नार गुरु जी विचार केलखिन ककरा फेरा में पड़ गेलौं ई साधारण कियो नहीं छथिन या तो डैन सीखने या तो चुड़ैल छी है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारनी नार यही सोच कर पंडित जी करने लगे पुकार उबारो राधावर घनश्याम उबारो सब में उबारो राधावर घनश्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो बोलो राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम जखन पंडित जी ग्वालिनी कही छथिन राधे श्याम और एम्हर ग्वालिनी पकड़ के खींचो लगलखिन जखन बुझले गुरुजी धुआं लगलखिन गुरुजी कहलखिन एक ग्वालिनी हमर हाथ छोड़ दिया हमर बेटा एगो दरोगा छी यदि हुनका पता चल गेल त अहाँके दंड देता कियो नहीं बचेता एहन केन प्रकारे बहुत बात करलखिन ग्वालिनी हाथ नहीं छोड़लखिन पंडित जी विचार केलखिन है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारनी नार यही सोच कर पंडित जी करने लगे पुकार हे उबारो राधावर घनश्याम हे प्रभु आए जल से हमारे प्राण के रक्षा करू एक ग्वालिनी के फेरा से मुक्त कर दिया लेकिन पंडित जी कहलखिन ग्वालिनी हाथ खींची तो जोर से यमुना मैया पार कर दिलखिन पंडित जी के डर बोले राम राम है ककड़ा फेरा में पिट गेलू ग्वालिनी अपना घर लऽ गेलखिन बड़ा सुंदर आसन देलखिन भोजन करऽ लगलखिन गुरु जी जखन उठ के भोजन से उठ गेलखिन गुरु जी कहलखिन ग्वालिनी एगो हमरा अहाँ साची साची बात बताओ गुरु जी ग्वालिनी कहलखिन हम महात्मा हे ग्वालिनी अहाँ के कौन मंत्र आबैया कौन माया आबैया जे माया के प्रभाव से यमुना जी में अहाँ पार कऽ जाइ छी ग्वालिनी कहलखिन गुरु जी हमरा एगो मंत्र भेटल यऽ और जखन ओई मंत्र के हम पढ़ि दै छी तो स्वयं यमुना मैया पार कऽ जाइ छी गुरु जी कहलखिन ग्वालिनी मंत्र अहाँ के कौन मंत्र यऽ और मंत्र के दला ग्वालिनी कॉल जोड़ दिलखिन जिसने दिया विनीत नाम यह पावन प्रभु का नाम उन सद गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ग्वालिनी शरण में गिर पर लखिन हे गुरु जी ई मंत्र हमरा और क्यों नहीं पिछला कथा में जे आयल छलो अहाँ तो कहलौं जे एहि संसार में राधे श्याम कहला सा भवसागर पार जीवात्मा कह जेता। हे गुरु जी हम विचार केलौं भवसागर मतलब पैघ सागर खूब नमहर सागर यदि भाई पैघ सागर पार कर सके छी तो यमुना मैया तो कनवी ताके छथिन। हे गुरु जी ई मंत्र और क्यों नहीं स्वयं आहा प्रदान केने छलौं
गुरु जी कहलखिन ग्वालिनी ई बात बहुत बेर बहुत कथा में कहलो, लेकिन ई बात पर आई तक विश्वास नहीं करनी चलो। एक ग्वालिनी आई हमरा विश्वास भ गेला। प्रेम से कहिए राधे श्याम। महान भाव तई द्वारे हम सब हरेक कथा में निवेदन करे छी जे धर्म के मतलब धारण के नहीं। अब हम आगे कहब जे घूम माला जाप करू, भगवान के नाम लिया, हम अपने नहीं लिया, आगे की असर पड़ता। हम आके भैया संतोष करवा के जाए। गुरु जी हमारे बड़ा सुंदर बात कही चलकिन है, हास्य प्रसंग हुई चलकिन है। लेकिन गुरु जी बेटा सब कही संतोष करवा के चाहे, लेकिन सबसे पहले अपने संतोष करवा के चाहे। और हमरा सबके की चले सब बात एक दूसरे से सब के सब कही छी, लेकिन वही बात के अपना पर अनुकरण करवा के कोनो आवश्यकता नहीं। महान भाव ए संसार सा जतेक हम सब कर्म करब ना सब एतई रही जेता, मात्र संग जेता। तो यह भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान की नाम। कतबू भवन बना लिया कहलकिन एतई रही जेता। और यदि जीवन में भक्ति नहीं छथिन तो बड़ा सुंदर गोस्वामी बाबा कह रहा छथिन, यदि आगे जीवन में सब किछ या और भक्ति नहीं या तो कहलकिन बिना भक्ति के जीव केहन छथिन। बुद्धि वरी चतुराई वरी सुंदरता तन में प्रगति है। मान बरो धन धाम बरो यश कीर्ति तो जग में प्रगति है। आहा झुमत द्वार गजेंद्र तिहार जी इंद्र से कछु नाही बची है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बड़े सुंदर बात को स्वामी बाबा कह रहा छथिन, जे बुद्धि बरी चतुराई बरी सुंदरता तन में प्रगति है। मान बरो धन धाम बरो यश कीर्ति तो जग में प्रगति है। इतवी ने झूमत द्वार गजेंद्र तिहार जे इंद्र से कछु नाही बची है। भैया लेकिन सब किछ संपन्निया और यदि जीवन में तुलसी नहीं भक्ति नहीं आ कहलकिन जे तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। क्यों महान सुंदरी छथिन और विचार करियो हुनकर नाक आगा से कटल छथिन ओ केहन लगता तो कहलखिन बिना भक्ति के जीव नटकटी स्त्री के समान छथिन। मान भाव जीवन में भक्ति बड़ा जरूरी छथिन। भक्ति केहन जरूरी छथिन तो गोकर्ण जी महाराज अपन पिता से कहलखिन, पिताजी अहाँ के जगन भक्ति के धारण कर ली बिना अहाँ स्वयं आनंद में रह। चाह गई चिंता मिटी मन बाबे परवाह जाके कछु न चाहिए वे हैं साहनसाह। और गोकर्ण जी महाराज कह रहा छथिन धुंधकारी उपाख्यान में, भजन करते बेटिया भली बिना भजन नहीं पूत सबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत। महान भाव
भजन के ई प्रभाव छथिन जे सबरी मैया भजन के प्रभाव से वैकुंठ के प्राप्त केला और ब्राह्मण कुल में जन्म लेलखिन धुंधकारी। भजन करत बिटिया भली बिना भजन नहीं पूत, सबरी तो वैकुंठ गई धुंधकारी भयो भूत। भजन का यह प्रभाव छथिन। भजन सुन लो ना, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, राधे राधे बोल रे मनमा, राधे राधे बोल। मान भगवान की कथा, भगवती की चरित्र, भगवान की लीला के अलावा इस संसार में 100 असत्य छथिन। कहलगिन ना, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हर में सत्य छथिन। तो भगवान राजा जनमे जे प्रश्न कह रहल छथिन जी महाराज ई बताओ जी भगवती कतिक दयालु छथिन। कियो भगवान के मात्र नाम लता, कियो भगवान के भजन कर रहल छथिन, भगवती ओकर बेटी के बेटा के विवाह करा देथिन। सुखदेव जी कहलखिन हाँ परीक्षित भगवान के परम भक्त छलखिन, मनु जी के वंश बेटी के वंश की कथा सुनावे लगलखिन जे भगवती करे नहीं छथिन, भगवती ऐसो पहले कह देलखिन और भगवती करावे नहीं छथिन, भगवती स्वयं अपने करे छथिन। कहलखिन महाराज हम आके कहो जे बार बार भजन करू। भगवान के नाम छथिन विश्वम्भर, भगवान के नाम छथिन जगन्नाथ, ये जगत के नाथ है। और जगन्नाथ भगवान यदि छथिन ना, इस संसार में लालन पालन और के करता। मान बड़ा सुंदर आशा है, एक चित्त भ के कथा सुनै छी। एहि जखन प्रेम और आनंद पूर्वक कथा सुनै छथिन न श्रोता, वक्ता के ऐसा आनंद की और कोनो बात नहीं छथिन। और बार बार जे कहलो ना, सब काज भगवान कराबै नहीं छथिन, भगवान स्वयं भगवती करै छथिन। कहलखिन एकर प्रमाण य आइ तक किनको काज ई महामाया के नहीं हेता, भगवान के नहीं हेतिन। बड़ा आनंद से सुनब, अद्भुत अद्भुत कथा सुनब। अहाँ सब एगो कथा सुनने हैं बाबा श्री माधव दास जी महाराज। ओना ई सब कथा बिरला केओ हिताजी कथा सुनाबै छथिन, प्रयास रहिया। अच्छा भागवत जी में एक ही प्रयास रहिया जे भजनों जे हुए ना, तो मात्र सूरदास जी नरसिंह जी के आदि आदि महात्मा के भाव जी भगवान के रुदन कह के पुकार गेलखिन। ई जे सौंदर्य छथिन एतै रहि जेता, शरीर एतो जरा दै छथिन, राख भ जाइया, लेकिन एक न एक दिन सब के जाय पड़ै छथिन। और जखन हृदय से कथा सुनने रहब ना, तो भगवान बड़ा सुंदर तो सेवा व्यवस्था करै छथिन। और बार बार आए तेसर दिन हम कथा सुना रहल छी। आए सप्त दिवस के कथा में समय तो बीतल जाइया जी। आए कई दिन से कहलौं जी स्वयं भगवान पर विश्वास नहीं करवा के चाहिए महानुभाव, भगवान पर अटूट विश्वास करवा के चाहिए। जन्मे जी कहलखिन महाराज ई बताओ जे भगवान पर आई तक क्यों अटूट विश्वास के नहीं हेता, और भगवान ओकर सब काज स्वयं केलखिन। कहलखिन हाँ। और बड़ा अद्भुत प्रसंग सुना रहल छथिन बाबा श्री माधव दास जी महाराज के। बड़ा प्रेम और आनंद पूर्वक सुनब। साची बात बताबी व्यासपीठ से, यदि बाबा माधव दास जी की चरित्र सुनलो ना, भगवान जगन्नाथ अपन स्थान में वास दो दै छथिन। और ये बात हमने स्वयं नाभा जी कह रहल छथिन। बड़ा अद्भुत छथिन बाबा श्री माधव दास जी महाराज। बाबा माधव दास जी महाराज एगो ब्राह्मण कुल में जन्म लेलखिन। और जखन बाबा माधव दास जी धीरे धीरे नम्हर भेलखिन, हिनकर नाम छलनि माधव। पिताजी मैया के मानभाव स्वर्गवास भ गेलखिन और माधव दास जी महाराज के विवाह भेलखिन।
और जखन बाबा माधव दास जी के विवाह हो गेलखिन, समय अयला के बाद माधव दास जी के एकटा लड़का भेलखिन, बेटा। माधव दास जी जखन लाला भेलखिन बड़ा आनंद एला। और जखन बेटा के मात्र 6 दिन भेलखिन जन्म लेला, बाबा माधव दास जी के पत्नी के प्राण के त्याग भ गेलनि। अब अर्धांगिनी के जखन प्राण के त्याग भ गेलनि, बाबा माधव दास जी के बड़ा कष्ट भेलखिन। और बाबा माधव दास जी अपन बगीचा में घर के बाहर बड़ा सुंदर फूलबारी लगेने छलखिन। और कोई फुलबारी में बड़ा नमहर छूट आदि आदि वृक्ष चलखिन। बाबा माधव दास जी फुलबारी में एगो आसन लगा के वृक्ष के नीचा में बैस गेलखिन। बाबा माधव दास जी एक चित्त में आगा देख रहल छथिन। और धर्म शास्त्र में वर्णन इलाहन, जखन बड़ा बेचैन अवस्था हुए ना, तो कहलखिन एकांत भाव में जेबाक चाही, एकांत स्थान में। और ओतऽ बैस के जखन समय बहुत क्रोध आवे, किनको पर बड़ा नाराज भ गेल कोनो कारणवश, कहलखिन ओहि समय हुनका से बात नहीं करबाके चाही, एकांत में चलि जेबाके चाही। और क्रोध यदि बड़ा आवे ना, यदि मैया के भक्त छी, मैया के नाम काली दुर्गे राधे श्याम, गौरी शंकर सीताराम, काली दुर्गे राधे श्याम। आहा, इन साची बताबी एक गांव में बड़ा निक लागल। और सबसे बेसी आनंद आवेया जखन कथा हम कखन आनंद पूर्वक सुनाब, जखन हमर विधि व्यवस्था बढ़िया, हमर सहयोगी सबके रही छन। एक आदमी कहला महाराज नहीं तो घड़ी पहिरे छी, नहीं अंगूठी पहिरे छी, 50 गो अंगूठी भेटल हेता, हम आगे की देखाब जे हम एते धनवान छी, हमरा अंगूठी या घड़ी है भैया सब एते रह जेता। कहलखिन जीवन में सरलता हेबाके चाही, जीवन में सरलता के धारण कर लिया। और कहलखिन देखेबा में नहीं जेबाके चाही। सरल के मतलब, सरल शब्द में क्या गो अक्षर छथिन? 3 टा, स, र और ल। कहलखिन जे सरलता जी है जीवन में आबि गेला ना, स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जई क्षण अहाँ के अंदर सरलता आबि गेला, ओई क्षण भगवान सीताराम लक्ष्मण के अहाँ के दर्शन भ जेता। प्रेम से कहिए सीताराम भगवान की। महान भाव बाबा माधव दास जी जखन गृहिणी के प्राण के त्याग भ गेलखिन, श्राद्ध कर्म आदि भ गेलनि, ओहि जंगल में बाबा माधव दास जी बैसल छलखिन। बाबा माधव दास जी की देख रहल छथिन जे एगो पक्षी आकाश मार्ग से अपन अंडा के लऽ कऽ जाइ छलखिन। और जखन आकाश मार्ग से जाइ छलखिन, ओहि पक्षी के चोंच से मुंह से अंडा गिर पड़लखिन। और बाबा माधव दास जी के आगा में एगो आम के पत्ता आदि जंगल के पत्ता के ढेर लागल छलखिन। और वो पक्षी के मुंह से अंडा गिर पड़लन, पत्ता के ढेर पर गिर पड़लखिन, अंडा फूट गेलखिन। एगो नवजात ओहिमे से पक्षी बाहर निकललखिन अंडा से, और मुंह फोड़ के कानों लगलखिन, चिकैर रहल छथिन। ओ जे पक्षी छलखिन बाबा माधव दास जी के मानव के डर से भागि गेलखिन। आब पत्ता के ढेर पर पक्षी छथिन। ये कहलो ना भगवान पर अटूट विश्वास करवा के चाहिए, बड़ा गंभीरता से सुनो, भगवान कतिक दयालु छथिन। महान भाव स्वयं बाबा माधव दास जी महाराज ओतऽ सँ सब लीला के देख रहल छथिन। और बाबा माधव दास जी विराजमान छथिन। और ओ जखन नवजात पक्षी मुंह के खोल रहल छथिन, और वही वृक्ष एक दोसर के बीच में मकड़ी के जाला छलखिन। और एकटा मकड़ी एगो छोट कीड़ा के पकड़ के अपन जाल के तरफ जाइ छलखिन। और जखन वही पक्षी के सामना एलखिन, मकड़ी के मुंह से छोट कीड़ा गिर पड़लखिन। और जे पक्षी मुंह खोलने छलखिन हुनका मुंह में आबि के गिर पड़लखिन। बाबा माधव दास जी तुरंत विचार केलखिन जे भगवान जगन्नाथ छथिन, भगवान विश्वम्भर छथिन, भगवान के केहन सुंदर व्यवस्था छथिन। भगवान एहि पक्षी के बचाबो चाहलखिन, गिरा देलखिन। और एहि पक्षी के भूख के शांत करऽ चाहलखिन के बीच सामना आनि देलखिन, मुंह खोल देलखिन, और कीड़ा हिनका मुंह में गिर पड़ला। ऐसे सुंदर भगवान के की व्यवस्था हेता।
बेकार में हम सब चिंता में रही चीज हम मिट जाए तो की हेता। अच्छा किनको कहियो जे भैया भगवान के भजन करो कदा महाराज जी हमर नहीं तो पोता या हम जी भजन करी चल जाए एकरा की हेता। आज मिट जमीन के बाद की हेता वो रहता कि नहीं रहता। बाबा माधव दास जी महाराज ग्रामीण से भी लेकिन हे बाबा माधव दास ई 7 दिन के मात्र बालक छथिन अहाँ विवाह क लिया दूसर ये दूसरे विवाह को ले जे कम से कम गृहिणी ए बालक के लालन पालन करता। बाबा माधव दास जी महाराज कहलकिन आप विवाह नहीं करब। सब कहलकिन सरकार यदि विवाह नहीं करब तो बालक के लालन पालन कोना हेता। बाबा माधव दास जी कहलकिन भगवान के नाम छथिन जगन्नाथ और ए जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ छथिन वो लालन पालन करथिन। सब कहलकिन हे बाबा अहाँ के विवाह क लेवा के चाही। बाबा शर्त रख देलकिन जे हम विवाह माधव दास जी कहलकिन ओहि शर्त पर करब जे अहाँ सब हमरा लिखित रूप में दिया हम जिनका से विवाह करब आई के बाद कहियो उनकर मृत्यु नहीं हेते। सब कहलकिन ई बात कोना संभव हेता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर सब को याद कर दे। बार बार ग्रामीण हट के लिखिन बाबा माधव दास जी नहीं मन लखिन और जखन बाबा माधव दास जी महाराज नहीं मन लखिन न स्वयं बाबा माधव दास जी महाराज ओतऽ से जगन्नाथपुरी के लिए विदा भ गेलखिन। जी आब एहि पालन परिवार के लालन पालन जगन्नाथ जी स्वयं करता। एहि परिवार के लालन पालन हमरा नहीं करवा के चाहिए जगन्नाथ जी करता। और बाबा श्री माधव दास जी महाराज ओतऽ से जगन्नाथपुरी पहुंच गेलखिन उड़ीसा और स्वयं बाबा माधव दास जी एहि जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे में एगो कुटिया बनेलखिन। कथा बहुत विस्तार से लेकिन मूल बात सुनाबी। एहि बालक के बाबा माधव दास जी छोड़ देलखिन घर में। जखन एगो कीड़ा के पालन भगवान मकड़ी के द्वारा करवा देलखिन तो हमारे बेटा के लालन पालन नहीं करता। बाबा माधव दास जी जगन्नाथपुरी में रह लगलखिन और भगवान कतिक दयालु हुई छथिन ई बात के दर्शन करो। बाबा माधव दास जी महान विद्वान छलखिन महान प्रकांड विद्वान। और जगन्नाथपुरी में जखन गेलखिन ना इतिक भगवान जगन्नाथ जी के भजन गेलखिन जी जगन्नाथ स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम बाबा माधव दास जी के संगे क्रीड़ा करे छलखिन खेले छलखिन। झारखंड के एगो भक्त भेलखिन जे सरस्वती जी के उपासक छलखिन महान भाव। और सरस्वती मैया उनका वरदान देलखिन जे हे विप्र देवता जाओ हम अहाँ के वरदान दै छी जे शास्त्रार्थ में एहि संसार में अहाँ के क्यों पराजय नहीं करता। और जखन सरस्वती मैया वरदान दऽ देलखिन ना ओतऽ सँ ई विप्र देवता बनारस गेलखिन जे विद्वान के अखाड़ा काशी के मानल गेला। और जखन काशी में विद्वान के अखाड़ा में गेलखिन ना काशी में सबसे कहलखिन हमरा संगे शास्त्रार्थ करू सबके पराजय कऽ दै छलखिन। काशी के विप्र देवता सब कहलखिन हे महान भाव अहाँ एतऽ से जगन्नाथपुरी चलि जाओ। जगन्नाथपुरी में एगो भक्त छथिन बाबा माधव दास। यदि बाबा माधव दास जी विजय पत्र अहाँ के लिख देता बाबा माधव दास जी की अहाँ यदि शास्त्रार्थ में पराजय कऽ देलिए न तो काशी के सभा स्वयं अपना आपके पराजय के स्वीकार कऽ लेता। महारथी जी दोष काशी गेलखिन बाबा माधव दास जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा मंत्र के जाप करी छलखिन। एतऽ से महारथी जी काशी पहुंचलखिन। काशी से जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचलखिन ना अभिमान कईगो अकर हुई छथिन। पंडित जी कहलखिन हे सरकार ई बताओ जी बाबा माधव दास के छथिन। बाबा माधव दास कहलखिन ए तुच्छ भगत के सब बाबा माधव दास कही छथिन। पंडित जी कहलखिन माधव दास जी अहाँ हमरा संगे शास्त्रार्थ करू और एहि शास्त्रार्थ में हमरा अहाँ पराजय करू तखन हम आगे मानव। बाबा माधव दास कहलखिन सीताराम सीताराम
ए भैया शास्त्रार्थ तो बहुत समय हमरा भ गेल, जो हम छोड़ दिलों, आब तो शास्त्रार्थ नहीं करी छी, मात्र भगवान के नाम जाप करू। इस शास्त्रार्थ में किछ राखल नहीं है, भगवान के नाम लेब तो अही टा से कल्याण है। तो शास्त्रार्थ से इस समाज में आके विजय भेटता और भगवान के नाम लेला सो ओई लोक में विजय भेट। पंडित जी कहलखिन बाबा या तो हमरा संगे शास्त्रार्थ करो अथवा विजय पत्र लिख दियो जे अहाँ पराजय के स्वीकार केलो। बाबा माधव दास जी कहलखिन बहुत सुंदर, हम अहाँ संगे पराजय के स्वीकार कर लेलो, हमरा विजय पत्र लिख दिया। बाबा माधव दास जी कहलखिन हमरा नाम जाप करवा किया, अहाँ विजय पत्र लिख लियो, हम पर अपन हस्ताक्षर कह देब जे हम पराजय स्वीकार केलो। बाबा माधव दास जी जखन पंडित जी विजय पत्र संस्कृत में लिखा लगलखिन जी, जखन सभा शुरू भेला तब बाबा माधव दास जी एक क्षण हमरा सामने नहीं टिक पेलखिन, अपन पराजय स्वीकार केला। बहुत लंबा चौड़ा विजय पत्र लिखलखिन और बाबा माधव दास जी पढ़लखिन, अपन हस्ताक्षर कह देलखिन। पंडित जी अकेले को तो सकाशी एला, सबसे कहलखिन हे विप्र देवता अहाँ वर्णन करे छलौ जे बाबा माधव दास जी महान विद्वान है तो पराजय। काशी के विप्र देवता कहलखिन संभव नहीं हो सकैया, बाबा माधव दास जी पर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा छथिन, हुनकर पराजय नहीं हो सकैया। कहलखिन अहाँ सब नहीं विश्वास है तो ओई द्वार विजय पत्र लऽ के एलौं जे बाबा माधव दास जी पराजय के स्वीकार केला। सब कहलखिन विजय पत्र देखो, जगन्नाथ जी की माया जतेक बात पंडित जी लिखले छलखिन सब बात उल्टा भ गेल। जगन्नाथ जी चेंज कऽ देलखिन, ओई पत्र में लिखल छलखिन जखन शास्त्रार्थ भेला तो स्वयं माधव दास जी के सामना में हम एक क्षण नहीं टिक पेलौं और हम अपन पराजय के स्वीकार कर रहल छी। जखन काशी के सभा पर लखिन ना पंडित जी के बड़ा कष्ट भेलन जे माधव दास जी मायावी छथिन और ओतऽ से माधव दास जी के लिए फिर जगन्नाथपुरी पंडित जी विदा भेलखिन और जखन जगन्नाथपुरी पहुंच गेलखिन बाबा माधव दास जी महाराज जल में स्नान करे के लिए विदा भेल छलखिन। भगवान कृष्ण और बलराम आश्रम में छलखिन। पंडित जी कहलखिन चेला ये बताओ जी अहाँ के गुरुजी कहाँ है? कहलखिन खबरदार, आदर तक हमारे गुरुजी के नाम लिया। कहलखिन बताओ माधव दास जी कहाँ गेला? कहलखिन स्नान करवा के लिए। हे पंडित जी ये बताओ जो हाँ तो किया है लो? कहलखिन आगे गुरु मूर्ख छै तो हमरा ठैक लेला छल केला। भगवान कहलखिन मौनम एवं ये नाम लिया, लगाम लगा के बाजू धर्मशास्त्र में वर्णन है लिया यदि अपन आराध्य के गुरु की अपमान सामर्थ्य हुए के जिहवा के चाहिए अथवा ओतो सचिल जीवा के चाहिए, गुरु के निंदा भगवान की निंदा नहीं सुनवा के चाहिए। भगवान कहलखिन बताओ किया लो और दर्शन करियो। जी भगवान 9 वर्ष की अवस्था के धारण करने छथिन और कहलखिन बाबा माधव दास जी हमारे गुरु जी छथिन। पंडित जी कहलखिन हम शास्त्रार्थ करवा के लिए। भगवान कहलखिन हे पंडित जी अहाँ हमरा यदि पराजय कऽ देलहुँ शास्त्रार्थ में तो हमर गुरुजी पराजय के स्वीकार कऽ लेता। पंडित जी हंसऽ लगे, लेकिन बताओ छोट धिया पुता से की शास्त्रार्थ करब? भगवान कहलखिन जे हमरा अहाँ अवस्था में कम छी लेकिन कम नहीं आकब। माधव दास जी के शिष्य बनल छथिन भगवान जगन्नाथ और बलदाऊ भैया। पंडित जी कहलखिन शास्त्रार्थ करू। भगवान कहलखिन एगो शर्त या। कहलखिन की शर्त या? कहलखिन जिनकर इस शास्त्रार्थ में पराजय भ जेता अपना मुंह में कारी लेप लथिन, गधा पर बैस का पूरा जगन्नाथपुरी में परिक्रमा करथिन जे हम पराजय के स्वीकार केलौं। पंडित जी कहलखिन बालक पराजय तो अहीं के हेता और आगे बियाहो ने है मुंह में कारी लेप लेप। भगवान कहलखिन स्वीकार्य जिनकर इस शास्त्रार्थ में पराजय हेता अपना मुंह में कारी आदि चूर्ण लगा के गधा पर बैस के पूरा जगन्नाथपुरी घूमो पर। भगवान अपन अपमान बर्दाश्त करता।
भगवान के भक्त के ई महामाया के भक्त के कदापि अपमान नहीं करी। और शास्त्रार्थ भेलखिन भगवान जगन्नाथ जी के सामना में के टिकता बाबा माधव दास जी के शिष्य बनल छथिन भगवान। और पंडित जी के पराजय भेलखिन। भगवान कहलखिन पंडित जी वचन की याद दिया और स्वयं अपना मुंह में कारी भगवान स्वयं जगन्नाथ जी वही पंडित जी के मुंह में लेप दलखिन और गधा पर बैसा दलखिन। भगवान कृष्ण और बलराम होता सा पंडित जी के लखन जगन्नाथपुरी भ्रमण करे लगे। भगवान के सब सखा गेलखिन हुले ले करे लगे। पंडित जी मुड़ी नीचा केने छथिन और बरहित बरहित जगन्नाथ जी के समुद्र के तट पर गेलखिन। पंडित जी दूर से देख ललखिन बाबा माधव दास जी महाराज राम राम ई तो वह पंडित जी छथिन जे शास्त्रार्थ करे के लिए लाल चला। इतनी काल में बाबा माधव दास जी के ध्यान भगवान जगन्नाथ जी पर गेलखिन। तुरंत चिन्ह गेलखिन जे भगवान ई लीला केला। भगवान जगन्नाथ जी पर बाबा माधव दास जी क्रोध भाव से देख लगिन। जगन्नाथ जी तुरंत गधा के डोरी छोड़ के भाग गेलखिन। पंडित जी बाबा माधव दास जी ला पंडित जी के कारी लेप दलखिन। बाबा माधव दास जी कहलखिन हे विप्र देवता हम अहाँ से क्षमा मांग रहल छी। हे विप्र देवता अहाँ क्रोध नहीं करब और वही बालक के अहाँ श्राप नहीं देव। हे विप्रदेव वही बालक पर अहाँ कदापि क्रोध नहीं करब। पंडित जी कहलखिन बाबा ये बताओ जे आखिर वो बालक छला के एहि संसार में महामाया हमरा वरदान दने छलखिन माँ सरस्वती जी क्यों पराजय नहीं करता। बाबा माधव दास जी कहलखिन और क्यों नहीं छला स्वयं और क्यों नहीं भगवान जगन्नाथ छलखिन जे शास्त्रार्थ अहाँ के संगे कृष्ण और बलराम वो दोनों बालक छला। पंडित जी चरण में गिर लगिन हे बाबा वही भगवान के दर्शन करा दिया। पंडित जी सब अपन ज्ञान के अभिमान के ओते रख दलखिन। भगवान से क्षमा मांगने लगलखिन। भगवान गोद में उठा दलखिन। पंडित जी कदापि अपना पर अभिमान नहीं करवा के चाहिए और ज्ञान के ऐब के जखन ज्ञान हुए ना तो किनको अपमान नहीं करवा के चाहिए। बड़ा विस्तार कथा छथिन मूल बात श्रवण करी। बाबा माधव दास जी महाराज बहुत समय तक जगन्नाथपुरी में रहलखिन। धीरे धीरे समय व्यतीत होइत गेलखिन। बाबा माधव दास जी के संग्रहणी नाम के बीमारी भ गेलखिन। संग्रहणी मतलब जे खाई छलखिन ना वो अपच क जाय छले न। बाबा माधव दास जी के तुरंत खाई छलखिन और डोल डाल के लिए विदा हुई छलखिन। बाबा माधव दास जी परेशान हो गेला। समुद्र के तट पर बाबा माधव दास जी सुंदर एगो कुटिया बना लेलखिन और कुटिया में कुटिया के बाहर बाबा माधव दास जी महाराज एगो खटिया बिछा दलखिन और समुद्र के तट पर बाबा माधव दास जी रह लगलखिन। संग्रहणी होइ छलैन। समुद्र देवता कृपा करै छलखिन जे हुनका आबि के धोइ दै छलखिन। पुनः बाबा माधव दास जी ओतै पड़ल रहै छलखिन। बाबा माधव दास जी महाराज इति कष्ट में पड़ गेलखिन जे माँ उठल तक नहीं हुई छलन। जगन्नाथ जी अपन भेष में बाबा माधव दास जी की बाबा माधव दास जी के लंगोटा के साफ कर लगे। मान बाप दर्शन जय के वेद वेदांत नीति नीति कह के पुकार करे छथिन और ओ भगवान ऐ बाबा माधव दास जी के मल के साफ कर रहल छथिन। बाबा माधव दास जी के लंगोट साफ कर रहल छथिन। बाबा माधव दास जी एक दिन जगन्नाथ जी के हाथ पकड़ लेलखिन। कानों लगलखिन हे जगन्नाथ जी हम आज से सेवा नहीं करे। जगन्नाथ जी कहलखिन बाबा ये बताओ कि कष्ट हुई। बाबा माधव दास जी कहलखिन हाँ प्रभु
आक सब वेद मंत्र से आदि मंत्र से स्तुति करै छथिन और हम अहाँ से सेवा करा रहल छी प्रभु ऐसे नमहर धिक्कार और की हेता। भगवान कहलखिन बाबा माधव दास हम अपन नाक बचेबा के लेल आबि रहल छी। हे बाबा माधव दास ई भक्त हमरा अलावा जीवन में और क्यों नहीं हुई छथिन, ओई भक्त के हम कोनो काज नहीं स्वयं करावे नहीं छी, हम स्वयं करे छी। बाबा माधव दास कहलखिन महाराज हमरा सेवा नहीं करे बाकी। भगवान कहलखिन बाबा माधव दास आब आके मृत्यु में मात्र 15 दिन शेष बचल और यदि अहाँ कष्ट के नहीं भोगब आके अगला बेर जन्म लिया पड़त और कष्ट के भोग पड़त। बाबा माधव दास जी कहलखिन हमरा स्वीकार्य अगला जन्म लेब और कष्ट के भोगब, लेकिन हम अहाँ से सेवा नहीं करब। भगवान जगन्नाथ जी हृदय से लगा लखिन बाबा अहाँ सनक भक्त यदि इस संसार में दोबारा जन्म लता तो हमर धिक्कार छथिन जीवन पर। हे बाबा माधव दास एगो रास्ता यदि अहाँ चाहे छी तो अहाँ स्वस्थ ना स्वस्थ है तो कहलखिन अहाँ के बीमारी संकल्प क 15 दिन का जे कष्ट अहाँ के बचल स्वयं हम ल रहल छी जे अहाँ के ई रोग संग्रहणी 15 दिन तक करब और अहाँ स्वस्थ भ जाब। भगवान माधव दास जी स्वस्थ भ गेलखिन, जगन्नाथ जी बीमार पड़ गेलखिन। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा सब आदमी दर्शन करने आए, रथ यात्रा किया हुई छन। जगन्नाथ जी बाबा माधव जी के स्वयं भोग और बाबा के स्वस्थ कह दलखिन महान भाव ऐसे नम्र दयालु है। जगन्नाथ जी के 15 छथिन जगन्नाथ जी के जखन बाम जाब न तो जखन जगन्नाथ जी बीमार रही छथिन तो हुनका अहाँ के पथ सबटा पड़े छथिन आई के समय में और किनको कष्ट में बाबा माधव दास जी के कष्ट स्वयं जगन्नाथ जी भोग लेलखिन। बाबा के स्वस्थ कह देलखिन और 15 दिन के बाद जखन स्वयं जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान भक पूरा नगर में भ्रमण करे छथिन जी भैया आब कियो चिंता नहीं करू, देख लियो हम स्वस्थ भ गेलौं। ई रथ यात्रा एही द्वारा होई छथिन। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की। बड़ा सुंदर है बाबा माधव दास जी सब कहे छथिन भैया यदि एहि जीवन में नाम नहीं है तो जीवन के धिक्कार छथिन। बड़ा सुंदर भाव छथिन महापुरुष के। हम सब सेहो गुनगुनावी। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़े विषय पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। सब आदमी ताली सेवा करे हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल काली मैया की। सब आदमी मस्ती भाव में ताली सेवा करे जय जय। सदा अपनी रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ बोले, सदा अपनी रस डोले ना जाने
बस डोले, ना जाने कसर चढ़ोले, और शराब में बस डोले, ना जाने कसर चढ़ोले। हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास, हरि का नाम जपो निस्वास। विस्मय बरस नहीं हरि नाम नहीं तो बिना क्या, हरि नाम नहीं तो तेरा क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल। जय जय। से सब अंग सजा ले, रसना पर हरि नाम आवे, से सब अंग सजा ले, रसना पर से सब अंग सजा ले, रसना पे हरि नाम आवे, सब आदमी देह परे रह जाए यहीं पर, 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 कुंडल और नगीना से बोलिए दुर्गा मैया की। मान भाव
इन किन प्रकार से मात्र भगवान के नाम भगवान की कथा के जीवात्मा के स्मरण करित रहबा के चाही। ई सब साधन इस संसारे में रही जीता ये तो से किछ नहीं संग जाय छथिन, मात्र हमरा सबके संग जीता तो भगवान की कथा भगवान के लीला ई सत्संग। मानवा सुखदेव जी महाराज सब राजा जनमेजय प्रश्न के लेकिन हे प्रभु ई बताओ गई छी जे बार बार भगवान के नाम लिया, किनको बेटी विवाह करे के लेल छथिन उनकरा भगवान विवाह करा देलखिन। सुखदेव जी कहलखिन हाँ राजन, भगवती महामाया बड़ा दयालु छथिन और बड़ा कृपालु छथिन। स्वयं बड़ा भगवान के परम भक्त छथिन। स्वयं करदम जी महाराज मनु जी के बेटा की कथा हम सब सुन लो ना। और मनु जी के 3 टा बेटी छथिन, आकुति, देवभूति और प्रसूति। तेमा आकुति मैया के विवाह रुचि नाम के प्रजापति के संग भेलखिन, जिनका गर्भ से स्वयं भगवान यज्ञ नारायण के प्राकट्य भेलखिन। दक्षिणा देवी स्वयं आकुति मैया और रुचि नाम के प्रजापति के गर्भ से भेलखिन, और दूसर बेटी छलखिन देवभूति मैया। महर्षि करदम ब्रह्मा जी की भगवान की तपस्या कर लगलखिन, और कनी दिन तपस्या नहीं केलखिन। 5000 वर्ष तक करदम जी तपस्या केलखिन। भगवान प्रसन्न भ गेलखिन, करदम आप वरदान मांगो। और करदम जी भगवान से कौन वरदान मांगलखिन जी? गृहिणी सुतायाम जनिरोन्यभिक्ता प्रेमस्य कारो करुणानवेशे। हे प्रभु हमरा और वरदान नहीं चाहिए, हमरा एहन वरदान दिया जे हमर जे विवाह हुए तो एहन सुंदर सुलोचनी कन्या के संग हुए, जे हमरा से बेसी अहाँ से प्रेम हमर पत्नी करैत है, और हुनका गर्भ से संस्कारी संतान के जन्म हुए। 1 मिनट के लिए भगवान तो मौन भ गेलखिन। करदम बताओ जे 5000 वर्ष अहाँ तपस्या बियाह के लेल केलहुँ। अच्छा आश्रम से यदि बियाह के लेल कियो कबूला केने है तो कोनो भारी बात। करदम जी सेहो केला। भगवान करदम जी प्रसन्न भ गेलखिन। भगवान प्रसन्न भ गेला जे करदम आइ हमरा बड़ा आनंद आयल जे एहि संसार में स्त्री के इज्जत एगो कन्या के इज्जत के लेल अहाँ सनक और कियो वरदान आइ तक ने हमरा से मंगने छला। हे करदम जाओ हम अहाँ के वरदान दै छी जे स्वयं अहाँ के पत्नी के रूप में और कियो ने मनु के दोसर बेटी जे देवभूति छथिन, और ओ हमरा से बड़ा स्नेह दुलार करै छथिन, बड़ा हमरा से प्रेम करै छथिन। और हे करदम आइ अहाँ नारी के सम्मान के लेल जे वरदान ई 5000 वर्ष तपस्या के बाद प्राप्त केलहुं। हे करदम जाओ हम अहाँ के और दोसर वरदान दऽ रहल छी जे अहाँ के कन्या तो भेटबे करता, और स्वयं हम अहाँ के बेटा के रूप में जन्म लेब। आस नंबर नारी के आइ तक और क्यों सम्मान नहीं केला। भगवान वरदान दऽ देलखिन, और देवभूति मैया के मनु जी के जे दोसर बेटी देवभूति उनकर विवाह महात्मा करदम जी के संग भेलन। और करदम जी विवाह कदन लखिन। स्वयं करदम जी तपस्या में पुनः लीन भ गेलखिन। समय धीरे धीरे व्यतीत हो गेलैन। करदम जी कहलखिन देवभूति आब हमरा आदेश दियो जे विवाह के बाद 4वीं अवस्था में जखन प्रवेश करी तो के बाद घर के त्याग करवा के चाही। करदम जी कहलखिन प्राणनाथ ई बताओ जे विवाह क के हमरा आनि लेलहुँ, एते काल से अहाँ तपस्या करै छलहुँ, अहाँ चलि जाओ हम कोना रहब। करदम जी बुझि गेलखिन जे हिनका संतान सुख के छैन। एहि संसार में सबसे पहिलुक विमान के रचना हमर सबके महर्षि करदम केने छथिन।
और वही विमान के नाम रहे लेकिन कामद विमान लिए प्रस्थान करे। देवभूति मैया कहलखिन प्राणनाथ ई बताओ यदि अहाँ एतो से तपस्या के लेल चल जाए तो ये बेटी के विवाह किनका संगे है तो एक बर ताके लकी जीता किनका से हम कहब। करदम जी कहलखिन देवी भगवती महादयालु छथिन, कृपा के सागरी महामाया छथिन और हमरा सबके कतौ जाय की आवश्यकता नहीं छथिन। जे ओ महामाया के प्रेम से अहाँ के हृदय से पुकार करता स्वयं ओ महामाया एवं कोई भक्त की रक्षा कामना के पूरा करी छथिन। महान बाप समय धीरे धीरे व्यतीत होइत गेलखिन और करदम जी सुंदर तिथि के निर्धारित किया और जखन नवो कन्या यौवन के प्राप्त केलखिन करदम जी कहलखिन देवी हमरा सबके बर ताकै ल नहीं जेबा किया। स्वयं देवी भागवत कहने छथिन जी करदमीन एव यदा भूता भक्ति मुक्ति फल प्रदान। पहले जिनके कथा में सुनेलो ना यदि अहाँ श्रद्धा भक्ति से देवी भागवत की कथा सुन रहल छी अहाँ के मन में जी कामना हेता मात्र महामाया में उस सामर्थ्य छथिन जे मात्र कथा सुनला से कामना के पूरा कर दै छथिन। एक बार सब आदमी कहियो जय माता दी। अच्छा बहुत आदमी देखियो बड़ा सुंदर मौसम ठंडा है और प्रेम से नेत्रा देवी के आवाहन कर लिया। एक बार सब आदमी कहियो जय माता दी। काली मैया की। मान भाव करदम जी महाराज सुंदर एगो समय के निर्धारित कलकिन और अपन नवो बेटी के कहलकिन हे देवी आ कथा सुनू और जिनका मन में जे कामना हेता यदि आप प्रेम से कथा सुनो तो महामाया वह कामना के पूरा करता। करदम जी देवभूति मैया के विषा ललखिन। देवभूति मैया के हमरा सुंदर संतान जन्म लिया नवो बेटी के किनको मन में हो हमर विवाह महापुरुष के संगे हुआ जे महाप्रकांड विद्वान हेता किनको मन में भर रहा भगवान के गुरु से हमर बियाह हुआ किनको मन में भर रहा महान ज्योतिषी से बियाह हुआ। एक नहीं हरेक कन्या के अलग अलग मन में कामना छथिन। और जगन देवी भागवत की कथा 9 दिन करदम जी सुनिलखिन स्वयं नवाह पारायण विश्राम भेलखिन महामाया प्रकट भ गेलखिन। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की। महान बाब भगवती कहलखिन करदम हमरा से अहाँ वरदान मांगू। करदम जी सब बेटी के सिखेने छलखिन भगवान से मंगवा के नहीं चाहे यदि आप भगवान से मांग लेब ना तो कहलखिन जे मांगब सेटा भेटत और यदि नहीं मांगब तो जे मन में सोचने रहो सब भेटता। करदम जी कहलखिन हे महामाया हम अहाँ से की मांगी अहाँ तो घट घट वासी से सब के अंतर की बात बुझे छी। बड़ा सुंदर करदम जी भगवती की स्तुति कर रहल छथिन और हम सब जे कामना मन में हुआ वही कामना से सेहो महामाया की पुकार करी। नमामि दुर्गे नमामि देवी महेश्वरी नमामि साक्षात् ब्रह्म नमामि सर्वेश्वरी। सब आदमी वरदान की मांगी आशीष की आस किए आशीष के आस वरदान की मांगी आशीष के आस किए
से स्तुति करी। हे मैया जय जय। वाली मैया की। मान भाव स्वयं श्री करदम जी महाराज अपन नौवो कन्या के लौटा भगवती महामाया के स्तुति के लेकिन और भगवती अंतर ध्यान भगलिन जी और समय किछ व्यतीत भेलखिन मात्र आजु कथा विश्राम भेलखिन और तत्वमनेव यदा मुनियः ब्रह्मार्षि एव यदा त्रिना मान भाव
कुछ समय क्षण बितला के बाद स्वयं नारद जी महाराज कतो घूमे के लिए विदा हो गए। ब्रह्मा जी अपन 9 गो बेटा के संग को ललखिन करदम जी के द्वार पर गेलखिन। करदम जी कहलखिन हे परम पिता हे ब्रह्मा जी ई बताओ जे हमर 9 गो बेटी के विवाह किनका संगे लिखल य सब के भाग्य ते आ लिखे छी। ब्रह्मा जी कहलखिन करदम आय अहाँ के श्रद्धा और भगवती की कथा के परिणाम छथिन जे अहाँ के बेटी के बर ताकैल नहीं जाय पड़त, अहाँ के घर चलेला हमर 9 गो बेटा अहाँ के 9 गो बेटी के संगे विवाह हेतु। मान भाव करदम जी की पहली बेटी चलकिन कला जिनकर विवाह महर्षि मरीचि के संग भेले ने। दोसर बेटी चलकिन अनुसुईया मैया जिनकर विवाह महात्मा अत्रि के संग भेले ने। तेसर पुत्री अरुंधति जिनकर विवाह महर्षि वशिष्ठ के संग भेले ने। चारम ख्याति जिनकर भृगु के संग। पांचम मैया चलकिन शांति ये शांति मैया के विवाह महात्मा अथर्व के संग भेले ने। छठा पुत्री छलकिन क्रिया जिनकर क्रतु महात्मा के संग। सातम बेटी हबीरसु जिनकर विवाह महात्मा गौतम के संग भेले ने। आठम बेटी श्रद्धा मैया जिनकर अंगिरा। नवम कन्या छलखिन गति जिनकर विवाह महात्मा पुलस्त के संग भेले, पुलहसी के संग। महात्मा करदम के 9टा बेटी और ब्रह्मा जी के 9टा बेटा कतौ नहीं जाय पर लगे। ई महामाया ओ कृपा करी छथिन जे अहाँ के कतौ नहीं जाय परत, लेकिन कखन नहीं जाय परत तो जखन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ई महामाया की कथा सुनब और भगवती पर विश्वास नहीं अटूट विश्वास जखन भ जेता। बड़ा सुंदर बात सुखदेव महाप्रभु सुना रहल छथिन। जे प्रीति नाम सह यदा प्रोक्ता तत्त्वमनैव यदोज्जितः कार्यानां सह त्वदीयवासे भक्ता सरितं महत। जे भक्त ई महामाया पर अटूट विश्वास करे छथिन और आनंद पूर्वक भगवती की कथा सुने छथिन हुनका कतौ नहीं जा पड़े छथिन। महान भाव समय धीरे धीरे व्यतीत भेलखिन। एक दिन महर्षि करदम कहलखिन देवी आप हमरा तपस्या के लिए आज्ञा दिया। देवहूति मैया कहलखिन प्राणनाथ हाँ एतो सब तपस्या के लिए विदा हो जाए। ई बताओ जे हम अपन जीवन यापन को ना करब। करदम जी बुझि गेलखिन इनका बेटा की कामना छथिन और भगवान हमरा वरदानो तो नहीं छलखिन। पुनः मैया गर्भ के धारण केलखिन और महात्मा करदम जी की देवभूति मैया के साक्षात भगवान कपिल जन्म लेलखिन। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल के जन्म मिलन भगवान कपिल की जात कर्म संस्कार आदि कह दिलखिन और महात्मा करदम के देखियो न जे घर में भगवान जन्म लेलखिन और महात्मा करदम तुरंत घर के त्याग करके चले गेलखिन। किया चले गेलखिन हम अहाँ कतबू लीपा पोती श्रृंगार कऽ लिया मैया सब बेसी श्रृंगार करे छथिन और कहलखिन कैमरा के पास एलौं और ओई काल में एगो आँख बंद भ गेल त फोटो में कनाही है ओई में अहाँ बढ़िया से नहीं आबि सकै छी। कहबा के मतलब कतबू जीवन में कर्म कऽ लिया और अंत समय में यदि किनको प्रति आसक्ति भ गेला त अगिला जन्म आके पुनः जन्म लिया पड़त और वह में जन्म ल सकै छी जिनका में आसक्ति भेल है। तें कहलखिन भैया जखन घर में सब किछ आनंद में रह चारम अवस्था में ना तो हमेशा भगवान के नाम लेवा के चाहिए। जी इस संसार में आसक्ति नहीं हेता भगवान के नाम लेते रहो भगवान के लोक की प्राप्ति हेता। प्रेम से कहिए काली मैया की। मान बाप सुखदेव जी महाराज कहलखिन राजन समय धीरे धीरे व्यतीत होइत गेला और एक दिन भगवान कपिल से देवभूति मैया प्रश्न केलखिन। कहलखिन संतान सा सुंदर सुंदर बात पूछित रहबा के चाही
कपिल भगवान को प्रश्न कलगिन देवभूति मैया की कहलगिन बेटा ई बताओ जे ई संसार में भगवान भगवती के प्राप्ति कोना हेता। क्या गंभीरता से सुनब भागवत जी मेला ना जे कथा किनका से सुनवा के चाही तो कहलगिन ना विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। ये ककरा कथा सुनी तो कहलगिन विरक्त हेवा की चाही वैष्णव हेवा की चाही। विरक्त मतलब जी घर से बाबाजी बन जैसी ने जी इस संसार में अधिक राग नहीं हेबा के चाही। घर के कहलगिन विरक्त हुनका ने कही जन संसार में रह के घर में रहला के बाद आसक्ति नहीं हेबा के चाही। आदि अनेक प्रकार के धर्म शास्त्र के बोध हुई जे श्रोता के मूल कथा वक्ता और श्रोता के हृदय में उतर दे। और कहलगिन जी श्रोतो जो है से 3 प्रकार के कहलगिन एगो हेता श्रोता जी कथा पंडाल में एला और देखे छथिन जे खाम कतय अरे खाम से बड़ा सुंदर उठें गेला सुंदर सुंदर हवा बह रहल छथिन सुंदर सुंदर ओहिमे शयन करऽ लगला हुनका तो नहीं तो कथा से लेना सुइत रहता। और जखन व्यास जी कहली तो राधे राधे तो कहलखिन जे सबसे जोर से या कदा राधे राधे और कदा आह व्यास जी कतेक सुंदर कथा कही छथिन। पड़ोसी देखे छथिन राम राम एते देगार से सुतल छल ई कखन कथा सुन लेला। व्यास जी जे कहियो कथा बड़ा सुंदर कही छथिन। पड़ोसी विचार करी छथिन सुनला तो नहीं है कहलखिन हिनका तो नहीं तो कथा से लेना देना या नहीं तो अपन कल्याण से हिनका निंद बड़ा प्रिय है। और कहलखिन दूसरे प्रकार कही छथिन सरौता हिनकर मतलब कहलखिन कथा पंडाल में था देखता जे पन्नी बिछा लिया ना एहि पर जे सुंदर सुंदर तोषक रहता ओहि पर से सुंदर जालिम तही पर बैस के जे कथा सुनते तो प्यारो नहीं दुखते बड़ा नीक लगता। ई जे पंडाल छथिन ना कनी और सुंदर जे पंडाल बनल रहता ना तो बड़ा देखइयो में नीक लगता कनी और सुंदर सुंदर पंडाल सब लगेबा के चाही। जखन ऐस मोन बढ़ जाए तो व्यास जी पर ध्यान देता व्यास ई कपड़ा जे ओहि दिना पहिर के अयतथिन तो और नीक लगता। कथा बड़ा सुंदर कही छथिन कथा के तो मूल नहीं है लेकिन एहि कथा में जे कनी और नाच तमाशा होइते और नीक लगता। कनी व्यास जी जे ई कथा एना कहितथिन न तो और नीक लगता। कहलखिन जे जेना सुपारी के सरौता अंग प्रति अंग के खंड खंड काट दै छथिन हिनका कल्याण से कोनो लेना देना नहीं। वही सरौता जका कथा में मात्र कमी निकालता। अच्छा प्रसाद दै छथिन सब दिन जे सब रंग करैता कहियो समोसा कहियो लिट्टी कहियो गुलाब जामुन कहियो राबड़ी कतेक नीक लगता। कहलखिन एन प्रकार से कथा में कमी निकालना इनकर स्वभाव छथिन। आहा तीसरे प्रकार के छथिन श्रोता नहीं तो उनका आसन बिछायल ये बैस लेना देना नहीं है। जे जगह बैस भेट गेला वो तो बैस गेलखिन और भगवान भगवती महाकाली के हृदय में विराजमान कऽ हे मैया कथा सुने में बाधा नहीं आवे और बड़ा आनंद पूर्वक कथा सुनै छथिन। बड़ा प्रेम और उत्साह पूर्वक कथा सुनै छथिन। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहल छथिन जे नीते नाम यदा दासो धर्मस्य प्रोजिते यथा। कहलखिन एहिमे से कल्याण किनकर होइया भगवान के प्राप्ति के करैया तो जे श्रोता छथिन जिनका कोनो लेना देना नहीं। हे कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु भैया के नहीं आवाज बढ़ा दे कछु लेना न देना मगन रहना हो मगन रहना हो मगन रहना हो मगन रहना हो मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना
मान भाव कहलखिन सुखदेव जी महाराज जी बड़ा मगन अवस्था में रही छथिन, अपने राम में मस्त रहला किया, नहीं तो उनका आसन चाहिए, उनका एक एक चीज चाहिए, भगवती का प्रेम और मैया के दुलार, महामाया के कृपा के अलावा किछ नहीं चाहिए, उनका चाहिए। बहुत गांव में लागल गौरी संप्रदाय के बहुत भक्त छथिन, और गौरी महाप्रभु की कौन छथिन? गौरी महाप्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र की प्रचारक हुआ छथिन, और गौरी महाप्रभु कहलखिन मान प्रतिष्ठा सुपरी विष्ठा। जे संसार में हम सब आवे छी ना, अच्छा कथा में एलौं तो हमरा क्यों कुर्सी ल के दैत है, हमरा कहि दा बड़ा सुंदर अहाँ कथा में एलौं, तो जिनका सम्मान के कामना छथिन गौरी महाप्रभु कहलखिन एहि संसार के मान सम्मान के जिनका कामना या, कहलखिन मान सम्मान केहन छथिन? कहलखिन मान प्रतिष्ठा सुपरी विष्ठा, सुकर के विष्ठा के समान छथिन। उनका तो कोनो मान नहीं चाहिए, मान तक मैया काली के चाहिए। प्रेम से बोलिए काली मैया की। मान बाप जन्मे जय के सुना रहल छथिन की प्रश्न के लिए ये बताओ ये इस संसार में भगवती के काली के कृपा साक्षात्कार दर्शन कोना हेता? कपिल भगवान कहलखिन मैया यदि अहाँ भगवान के दर्शन करना चाहे छी ना, अहाँ के संत के चरण में जीवा के चाही, संत की अहाँ के आराधना करवा के चाही, गुरु मंत्र के आश्रय लेवा के चाही। यदि गुरुदेव भगवान कृपा को देला तो तुरंत भगवान के साक्षात्कार हो जाता। अच्छा बड़ा विलक्षण बात है, किनको कहियो हे गुरु मंत्र लो लिया तो कहता महाराज जी गुरु जी तो हम ताइक रहल छियन लेकिन भेट नहीं रहल छी। गुरु जी पर बड़ा सुंदर कथा सुनावे छलखिन, यदि गुरु जी का चेला ताइक रहल छथिन तो बेसी महिमा ककर भेला चेला के। कहलखिन मास्टर विद्यार्थी के परीक्षा लता कि आज बेसी हुनका ज्ञान रहे छन, और विद्यार्थी मास्टर के परीक्षा थोड़ी ले छथिन। तो यदि अहाँ गुरुदेव भगवान की ताइक रहल छे तो कहलखिन स्वयं बेसी महिमा किनकर छथिन? गुरुदेव भगवान के। कहलखिन चेला के। स्वामी श्री राघवाचार्य स्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर एगो कथा सुनावे छलखिन, जे गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति हेबा के चाही। अच्छा जखन ई बात जन्मे जय कहलखिन, जन्मे जय कहलखिन महाराज ई बताओ जे श्रद्धा और भक्ति के लाशा आई तक किनको भगवती भगवान दर्शन दलखिन? बड़ा सुंदर कथा विस्तार पूर्वक भक्तमाल में वर्णन आलिया। जे काशी में एक राजा छलखिन जिनकर नाम छलखिन धर्मध्वज जी महाराज, बड़ा उच्च कोटि के साधक छलखिन, और धर्मध्वज जी महाराज के सुंदर बेटी जन्म लेलखिन, और गर्भ अवस्था में धर्मध्वज जी इति कथा सुनलखिन, जखन ई बेटी जन्म लेलखिन तो हिनका संसार के प्रपंच में कोनो आसक्ति नहीं। पिताजी कहलखिन बेटी आज जवान भ गेल, वहां के श्रृंगार करवा के चाही, देखी में सुंदर लागल तो की करी छलखिन? संसार के श्रृंगार नहीं करी छलखिन, भगवान के लिए सुंदर तिलक लगा ली छलखिन, सुंदर भगवान के नाम जाप करी छलखिन। अकच्छ भ के हिनकर नाम रख देलखिन वैराग्यवती, और सब कहलिन जे कनी श्रृंगार क लिया। कह छलखिन हे भैया आज खिले कल मुरझाए परसों पछतात, यह संसार की रीत है एक आवत एक जान। इन श्रृंगार का की फायदा? जे ऐ श्रृंगार करब कैल खत्म हो जाए। बड़ा गंभीरता से सुन, गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति हेता हमर महामाया केना दर्शन दलखिन। वैराग्यवती जखन और नम्हर भेलखिन ना तो पिताजी कहलखिन बेटी अहाँ के आप विवाह क लेवा के चाही। वैराग्यवती कहलखिन पिताजी राम राम अखन विवाह नहीं कर। हे पिताजी हमरा एगो मन में लालसा है। की लालसा है? तो कहलखिन काशी में अहाँ के राजमहल में बड़ा सेना मंत्री सब रही छथिन। हे पिताजी हमरा लेल एगो सुंदर भवन के अहाँ निर्माण एगो कुटिया के कह दिया, एहि राजमहल से हट का। और जी कथा सुना रहल छी ना, काशी मस्कते आदमी गेल छी से हाथ उठा।
अच्छा बहुत आदमी गेल छी और काशी जी आब कहियो जाए ना तो जे चरित्र सुना रहल छी बड़ा गंभीरता से सुनब और भगवती के दर्शन करब। शास्त्र के अलावा कोनो कथा नहीं सुनाब और जे कथा सुनाब से तो प्रमाण आई कलिकाल के सत्य छथिन घटना। भैया नाच तमाशा तो क्षणिक आनंद देता, लेकिन लाल जी के महामाया की कथा सुनब ना और जखन अंदर कथा हृदय में आबि गेला ई जे अंदर के आनंद छथिन ना ओकरा क्यों नहीं कह सकै छथिन। अच्छा जल्दी भगवान के कथा आज सुनब नहीं और एक बेर यदि सुन लेलो रंग चिर गेला तो जल्दी फिर चढ़ला के बाद रंग उतरे नहीं छथिन। गांव समाज में देखे देवे लोग तमाकुल तमाल पत्र खाई छथिन और देखबे जखन पहिलुक बेर तमाकुल खेता तो हुनका चक्कर आबो लागे छै। अच्छा अनुभव ने बताबै छी, लोग के गुरुजी सुनाबै छलखिन है जे पहिलुक बेर तमाकुल खाई छथिन तो हुनका चक्कर आबो लागल, एहन प्रकार से दोसर बेर तेसर बेर आदत भ जाइ छथिन और जखन तमाकुल बीच में नहीं भेटे छन तो फिर हुनका चक्कर दियो लागे छै। अच्छा विचार करियो तमाकुल एगो दूषित रस छथिन तो जखन एगो दूषित रस अपना तरफ जीवात्मा के एते आकर्षित क सकै छथिन जे नहीं भेटला पर चक्कर आबो लागैया। हमर भगवती के कथा तो रसमयी छथिन, यदि एक बेर अहाँ पर रंग चिर गेला ओइ के बाद अहाँ के घुरमा दिया लागे जामे तक कथा नहीं सुनब। मानवा लेकिन एक बेर रंग चढ़ेबाक आवश्यकता छथिन। सब कर्म इस संसार में रह जेता और यह कथा हमरा के लेकिन एकरा कुटिया बना देबाक चाहिए। बेटी नव अवस्था यौवन के प्राप्त केला के बाद बेटी के एकांत वास नहीं करवा के चाहिए, कलंक लागैया। बैरागवती कहलखिन पिताजी अहाँ तो हमरा छीन रहल छी ना, हमरा एगो कुटिया बना दिया। और काशी में एगो जगह छथिन मणिकर्णिका तट और जे मणिकर्णिका तट से मात्र 7 किलोमीटर और पूर्व दिशा में जता बैराग्यवती के कुटिया बना दलखिन धर्मध्वज जी महाराज। बैराग्यवती कुटिया में रह लगलखिन, बड़ा सुंदर भगवती एगो भद्रकाली की मूर्ति बना ललखिन और भगवान द्वारकाधीश एगो मूर्ति बना ललखिन और दोनों मूर्ति के भद्रकाली और भगवान द्वारकाधीश के विराजमान कर दिलखिन। प्रेम से बोलिए भद्रकाली मैया की। यदि आगे एक मास भद्रकाली के चरित्र सुनाब ना तैयो मैया के चरित्र खत्म नहीं होता, एतिक पर कृपा के नहीं छथिन। आहा महान भाव स्वयं अत भद्रकाली की मूर्ति बना के बैराग्यवती मंत्र के जाप कर लगलखिन। एक दिन काशी में अचानक एगो चोर प्रवेश केला। चोर किया प्रवेश केलखिन चोरी करवा के लिए और जखन ओई बैराग्यवती के कुटिया के पास गेलखिन देखबेन जे महात्मा हेता हुनकर ललाट से तेज निकलैत रही छथिन। केओ गायत्री के उपासक हेता, भगवान के भक्त हेता, हुनकर ललाट के दर्शन केला के बाद अहाँ के तेज के अनुभव हैत। और जखन चोर प्रवेश गेलखिन ओई काशी में की देख रहल छथिन जे बड़ा सुंदर कुटिया से तेज निकल रहल छथिन। चोर विचार केला जे भ सकैया बढ़िया मणि एक कुटिया में राखल या ओकर तेज निकल रहल या, एहि घर में चोरी जय गणेश करबा के चाही। चोर महात्मा चोर जे छलखिन ओहि कुटिया के तट पर गेलखिन, मुंह पर गेलखिन और बैराग्यवती पाठ कर रहल छथिन। आज खिले कल मुरझाए परसों पछतात, यह संसार की रीत है एक आवत एक जा। ये चोर छलखिन तो बड़ा भक्त छथिन और एहि संसार में भक्त के ठकने सबसे अजय अहाँ मंत्र लने छी नहीं महाराज। राम 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 राम। और वैष्णव के हाथ के किछु नहीं खेवा के चाहे, तुरंत उठ के खड़ा हो गए। अब हमरा जा दिया तो बड़ा भूख लागल या। बैराग्यवती कहलखिन हे महात्मा याम भद्रस्य यदाचारे देहे नाम भगवान नृप। हे महात्मा यदि
आए हमरा घर से खाली चल जाए ना तो कदापि भगवान हमरा दर्शन नहीं देता। महात्मा के घर से खाली नहीं जा देवा के चाहे, यदि घर पर की आवे न कम से कम 1 गिलास जल उनका जरूर प्रदान करवा के चाहे। महात्मा जी कहलखिन बैराग्यवती और वैष्णव के हाथ के हम किछ ग्रहण नहीं करे छी, और अहाँ वैष्णव छी, अहाँ के हाथ के हम किछ ग्रहण नहीं करब। असली सोना में जे बेसी अहाँ के नकली सोना में चमक रही है। नवका जी बाबा जी दान उनकर और बड़ा आडंबर, प्रेम से कहिए राधे राधे। मान बाप बैराग्यवती के घर से जाए लगे, लेकिन बैराग्यवती करके महात्मा अहाँ हमरा मंत्र दो दिया, लेकिन हमरा घर से मात्र किछ अहाँ प्रसाद ग्रहण कर लिया। महात्मा कहलखिन बैराग्यवती हम बैरागी आदमी छी, घर में मंत्र नहीं दै छी, अहाँ यदि मंत्र लिया चाहे छी तो कुटिया से बाहर जंगल में आओ। बैराग्यवती विदा हुए लगे, लेकिन बैराग्यवती कहलखिन हे बैराग्यवती अहाँ के जतिक रत्न आभूषण अहाँ के एक कुटिया में सबटा ल लिया। बैराग्यवती सब ल लेलखिन और कुटिया के बाहर गेलखिन। महात्मा जी छला सब ल लेलखिन रत्न आभूषण, और कहलखिन हे बैराग्यवती हम तुलसी माला ल के आबै छी, अहाँ के हाथ पीछा करू, और एगो वृक्ष से उल्टा हाथ क के बांधि देलखिन महात्मा। बैराग्यवती बन्हा लेलखिन। महात्मा कहलखिन बैराग्यवती ई बंधन के अहाँ ककरो से नहीं खोलबे आब, हम छी ओइ के बाद बंधन के खोल देब, अहाँ महामाया के बीज मंत्र के जाप करू। तामे तक एमर स्वयं बैराग्यवती भगवती भद्रकाली महामाया के बीज मंत्र के जाप कर लगे। महात्मा जी चलखिन, अतः से विदा भ गेला। एमहर महात्मा विदा भ गेलखिन, राजा के पता चलने, राजा दौड़ गेलखिन, कहलखिन बेटी ई अहाँ के कियो ठैक के चल गेला, गुरुजी उल्टा हाथ नहीं बांधे छथिन, और बंधन के खोल लगलखिन। बैराग्यवती प्रणाम केलखिन, पिताजी ये गुरुदेव भगवान के बंधन छथिन, हे पिताजी यदि क्यों मात्र बंधन के खोलता तो गुरुदेव के अलावा हम किनको से नहीं खोले। पिताजी बार बार बुझावे के प्रयास केलखिन, बैराग्यवती नहीं मनलखिन। पिताजी प्रस्थान क गेला। भगवान बहुत समय बीत गए न। भगवान कहलखिन नारद जी जाओ बैराग्यवती के बंधन के खोल दिया। नारद जी एलखिन, नारद जी सब बात कहलखिन। बैराग्यवती कहलखिन हे प्रभु मात्र यदि बंधन खुलता तो मात्र गुरुदेव भगवान, और तो और भगवान ब्रह्मा सरस्वती मैया एलखिन। बैराग्यवती बंधन के नहीं खुलेलखिन, यदि मात्र बंधन के खुलता तो गुरुदेव भगवान हमर बंधन के खुलती न। भगवान शिव और पार्वती एलखिन बंधन खुलवा के लेल। बैराग्यवती प्रणाम केलखिन, हे प्रभु हे शिव अहाँ के दर्शन जीवन के सफलता छथिन, लेकिन मात्र क्यों बंधन के खुलता तो गुरुदेव भगवान। अंत में भगवान लक्ष्मी नारायण एलखिन, त्रिदेव और त्रिदेवी खड़ा छथिन। स्वयं देव गुरु बृहस्पति भगवान कहलखिन बैराग्यवती इस संसार में यदि हमर दर्शन भ गेला हुनकर जीवन सफल भ जाय छथिन, और हम अहाँ के बंधन खोल दै छी। बैराग्यवती कहलखिन हे प्रभु हमरा अहाँ क्षमा करब, लेकिन मात्र हमर गुरुदेव कहि के गेलखिन जे हम माला आदि ल के आबै छी, तो हे भगवान यदि मात्र केओ बंधन के खोल दिन तो गुरुदेव भगवान। भगवान कहलखिन नारद जाके पता करो जेकर गुरुजी कहाँ गेला। नारद जी कहलखिन प्रभु महात्मा की पता तो हमरा पता है, लेकिन आप बताओ चोर के पता हम लगाबी, वे तो कोनो गुरु नहीं छला, चोर छलखिन। भगवान कहलखिन नारद इस संसार के लिए चोर हेथिन, लेकिन ई बैराग्यवती के लिए गुरुदेव छथिन, जाओ हुनका पकड़ के नने आओ। नारद जी तो अंतर ध्यान में, लेकिन चोर एगो घर के पीछा में नकाम लगावे छलखिन। नारद जी महाराज नारायण नारायण, महात्मा लज्जित चूर भ गेला। नारद जी कहलखिन गुरुजी प्रणाम। हे गुरुजी जय शिष्या के अहाँ बहन केलहुं ओकरा खोली के ध्यान नहीं ला, अखन तक बात तैक रहल छथिन, और भगवान ब्रह्मा सरस्वती शिव पार्वती भगवान लक्ष्मी नारायण अहाँ के बाट तैक रहल छै। चोर के बड़ा लज्जा भेलै। नारद जी ओतऽ से एलखिन लऽ कऽ, और चोर ओतऽ से स्वयं एलखिन लज्जा के अवस्था धारण केने छथिन।
वैराग्यवती के बंधन खुल दलखिन स्वयं सुखदेव जी महाराज कलखिन राजन इस संसार में मात्र गुरुदेव भगवान की कृपा आई छथिन जे चोर चलखिन श्रद्धा भक्ति के प्रभाव छथिन जे आय वैराग्यवती के एहि जीवन में एक देवता के ने एहि ब्रह्मांड में जतेक भगवान भगवती छथिन सब के दर्शन भ रहल छथिन। वैराग्यवती बड़ा गुरुदेव भगवान के निवेदन कर रहा छथिन इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे मनाए। हम सब आदमी अपन अपन गुरुदेव भगवान के स्मरण करी यदि गुरुदेव भगवान के कृपा हेता तखने टा भगवान के दर्शन हेता। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुम्हें जाए फिर भी मना रहे सब आदमी अपन अपन गुरुदेव भगवान के स्मरण करी फिर भी मना रहे शायद वो मान जाए इस योग्य हम कहाँ हैं तेरी झाए इस योग्य हम कहाँ गुरुवर तुझे रिझाए। इस योग्य हम सब आदमी मस्ती भाव में तुम्हें रिझाए इस योग्य हम फिर भी मना रहे फिर भी बना सब आदमी फिर भी मना रहे शायद तो मान जाए इस योग्य हम कहाँ हैं तुझे रिझाए इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुदेव भगवान की सब आदमी ताली सेवा करे थे यदि गुरुदेव भगवान के स्मरण ग्रंथ महामाया अवश्य दर्शन देता हमरा सब आदमी के दर्शन देता। जय हिंद। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा छल और कपट नितारा इस भोर हमको घेरा छल
निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है, जिससे ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है, जिससे ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है, जय जय लोभी है स्वार्थी है, तेरा ही लगा है, माया की आरती है तेरा माया पुकारती है, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, अभी प्रीत हो जाए, इसे फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे, फिर भी मना रहे हैं, शायद हार जाए, इसे तेरी धार इस योग्य हम कहाँ हैं, तेरी धार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की मान भाव स्वयं गुरुदेव भगवान के की महिमा छथिन। हर एक प्रसंग भर यदि कथा सुनाब ना भगवती के अनेक चरित्र की कथा छथिन, जत भगवान स्वयं दर्शन दने छथिन। जे आयो के समय जे महात्मा काशी एता तो स्वयं जे बैराग्यवती भगवान वासुदेव और ए भगवती भद्रकाली की प्राकट्य किने छथिन। काशी जाओ तो अवश्य दर्शन करके आवे। प्रेम से बोलिए काली मैया की। अच्छा, काली मैया के नाम ले में कंजूसी करब न, गांव में सबके रक्षा करे छथिन। और तो और बड़ा ये स्थान में अनुभव के विषय करे, बड़ा अद्भुत स्थान छथिन अहाँ सबके गांव में। प्रेम से बोलिए मुरलिया चकवाली मैया की। मान भाव सुखदेव जी महाराज भगवती की अनेक चरित्र कथा सुना रहल छथिन। राजा जनमेजय प्रश्न के लेकिन महान भाव कि सुखदेव जी ई बताओ जी काज भगवान बुते नहीं भेलकिन ई महामाया बुते अय तक संभव भेला। सुखदेव जी कहलकिन राजन असंभव की बात बाजी छी। ई महामाया तो उ काज कने छथिन जे भगवान शिव और भगवान विष्णु बुते नहीं भेलन। कौन लीला की कथा सुन लिखिन, यही कथा के बड़ा प्रेम से हम सब सुनब। अद्भुत कथा सुना रहल छथिन सुखदेव जी महाराज। और यही के बाद हम सब कथा के आगा भगवान के वामन के सेहो प्राकट्य हेतन। और सब आदमी भगवान वामन के अवतार की कथा सुन के बड़ा गंभीरता से अहाँ सब कथा सुन, आनंद पूर्वक कथा सुन। किछ काल और कथा था, उसके बाद आजुक कथा हम सब विश्राम लेवे। कैल की कथा दिन का 1 बजे प्रारंभ हेता। अब इन्हें जे घर में खूब मालपुआ बनावे के चक्कर में अच्छा बहुत आदमी व्रत में सेहो रही छथिन। साची बात बतावी, गुरुजी हमेशा सुनावे चलकिन बेटा
बेसी व्रत में नहीं रहबाक चाही, नहीं तो भर दिन सहल रहब, नहीं तो भगवान के नाम जाप कल है, नहीं तो अहाँ भगवान के कथा सुनल। ध्यान रह जे कखन रात हुआ जल्दी से मालपुआ खाब सुतब। कल दीपावली के दिन छथिन और बड़ा भगवान राम की वापसी भेलखिन है और यम दिवाली हम सब मनावे छी, ओकरो अहाँ सबके बारंबार शुभकामना। कल दीपावली हेता तई तुम्हारे बड़ा सुंदर हमारे कमिटी के सदस्य सब मुखिया जी और फुलबाबू उमर कहला सरकार वही दिन के कथा सवेर हेबाक चाहिए 1 बजे प्रारंभ हेता और 4 बजे तक लेटेस्ट कथा विश्राम हो जाता 4 साढ़े 4 में। वही के बाद 5 बजे के बाद हम सब धूप बाती आदि के काज में रहब। कल ही अहाँ सबके परीक्षा हेता, बड़ माँ काली मैया के बेन मैया कही देवेन मैया हमार दुख के दूर कर दिया। कल मैया परीक्षा लेता स्वयं देवी मैया जे भागवत जी छथिन ना, भगवती के वांगमयी प्रतिमा छथिन, भगवती सौ अपन स्वरूप तो विराजमान छथिन। कल पता चलो जी भगवान के बर हम सके छी हम भगत छी, कहलखिन ना जखन विपत्ति आवे तखन तो सब नाम लिया, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। और कल आनंद के समय छथिन तो कल के आवे छी कथा में, और कल एक बड़ा अद्भुत कथा हेता मान बाप। कल अहाँ सब सबेर सकाल काज का और संध्या के दिन का 1 बजे कथा प्रारंभ हेता और पुनः अगला दिन के कथा समय सीमा से जी निर्धारित या वह समय से हेता। बड़ा अद्भुत कथा सुना रहा छथिन सुखदेव जी। कहलखिन राजन जी काज भगवान मुति नहीं लेकिन वो काज स्वयं भद्रकाली भगवती आदि शक्ति दुर्गा के लिखन। कहलखिन प्रमाण सुखदेव जी प्रमाण दे रहा छथिन जी महाराज। विवस्वान नाम के मनु जिनकर के पुत्र के नाम छलखिन श्राद्ध देव और श्राद्ध देव की पत्नी जिनकर नाम छलखिन श्रद्धा। श्राद्ध देव और श्रद्धा मैया के संतान नहीं हुई छलखिन। विचार केलखिन की करवा के चाही, कहलखिन जे पुत्र के चाही जे यज्ञ से सुंदर हमरा संतान प्राप्त हेता और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कहलखिन किनका से करावी तो कहलखिन वशिष्ठ जी महाराज से। महान बाब वशिष्ठ जी के निमंत्रण दलखिन। वशिष्ठ जी ओतऽ से आबि गेला और सुंदर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में संकल्प करेलखिन। बड़ा प्रेम और आनंद पूर्वक कथा सुनब। जगन पुत्र कामेष्ठी यज्ञ स्वयं वशिष्ठ जी महाराज संकल्प करा दलखिन। एमहर यजमान श्राद्ध देव के संकल्प करा दलखिन। श्राद्ध देव संकल्प केलखिन जे सरकार एहि यज्ञ से हमरा एकटा बेटा हुए। और श्राद्ध देव की पत्नी जिनकर नाम छलखिन अहाँ के श्रद्धा। अहूँ सबके गाम में यज्ञ भेल हेता देखबिन यज्ञ में अनेक प्रकार के विभाग छथिन। तैमे किछ ब्राह्मण के अग्नि कुंड के पास बैसायल जाइया, अग्नि में आहुति ओ जे समिधा छथिन आप प्रदान करू। श्रद्धा मैया जे अग्नि कुंड के पास ब्राह्मण छलखिन ना हुनका कान में जाकर एकटा बात कहलखिन। की बात कहलखिन से आगा सुने। संकल्प भ गेला, यज्ञ सुंदर प्रारंभ भेलखिन और बीच यज्ञ में स्वयं अग्निदेव भगवान प्रकट भ गेलखिन। प्रेम से बोली अग्निदेव भगवान की। भगवान अग्निदेव प्रकट भ गेलखिन और ओई यज्ञ कुंड सा सुंदर एगो कन्या के जन्म भेलखिन जिनकर नाम भेलखिन इला। आब श्राद्ध देव की बड़ा शंका भेलनि जे संकल्प हम की बात से कह के केलहुं जे एहि यज्ञ से हमरा बेटा हुए। दुख एहि बात से नहीं भेलनि जे बेटी किया भ गेल। विचार केलखिन जे यज्ञाचार्य सेहो 1 नंबर छथिन। एहि यज्ञ में कोन एहन त्रुटि भेला जे बेटा के जगह पर बेटी भ गेलखिन। श्राद्ध देव वशिष्ठ जी से कहलखिन महाराज ई बताओ जे हमरा बेटा के कामना छल लेकिन एहि यज्ञ से बेटा नहीं भ क बेटी भेला, कतऽ त्रुटि भेला। वशिष्ठ जी के सेहो शंका भेलनि जे कोन एहन कारण भेलखिन जे बेटी भ गेला। वशिष्ठ जी महाराज देव दृष्टि से देखलखिन जे श्राद्ध देव की पत्नी ओहि होता के कान में कहलखिन हे भैया
अहाँ संकल्प क लिया जे एहि यज्ञ से हमरा बेटा ने बेटी चाही। यदि संकल्प क के बेटी के कामना से यज्ञ करब, बेटी भ गेला त श्राद्ध देव बेसी दक्षिणा हम अहाँ के दी। और ब्राह्मण देवता लोग में आबि गेलखिन। तैं धर्मशास्त्र में वर्णन आयल जे भगवान के पुजारी से उच्च आवाज में बात नहीं करवा के चाही, बेसी भगवान हुनके सुनै छथिन। अग्नि कुंड के बगल में ब्राह्मण देवता बैसल छलखिन। ब्राह्मण देवता संकल्प क लेलखिन और ओइसे कन्या के जन्म भेलखिन। वशिष्ठ जी कहलखिन श्राद्ध देव पहले तो आगे दुनू गोटे में अपना में समावेश हेबा के चाही। जे अहाँ के बेटा चाही छल कि बेटी चाही छल, अहाँ के बेटा के कामना या अहाँ के पत्नी के बेटी के कामना। अरे हे श्राद्ध देव फल कोनो गलत नहीं भेला। अहाँ के पत्नी के छलखिन जे हमरा बेटी हुए तो एहि यज्ञ से बेटी भेला। श्राद्ध देव कहलखिन महाराज हमरा बेटी ने बेटा चाहिए। और बार बार वशिष्ठ महात्मा से निवेदन कर लगे। लेकिन वशिष्ठ जी अपन योग बल से भगवान शिव के स्मरण कर योग बल से वही इला नाम के बेटी का बेटा बना दिलखिन। बेटा भ गेलखिन और हुनकर नाम की रखेलन सुदुम्न। बड़ा अटपटा कथा छथिन, मैया के हृदय में विश्व सुन, बड़ा अद्भुत कथा छथिन। और ध्यान से सुनो, जे इला नाम की कन्या छलखिन ओ की भ गेलखिन बेटा, और हुनकर नाम भेलन सुदुम्न। श्राद्ध देव बहुत समय बीत गए ने। ओ जे सुदुम्न छलखिन ओहि राजभवन में रह लगला। एक दिन सुदुम्न किछ अपन मंत्री के किछ सेना के संग क लेलखिन, घोड़ा पर सवार भ गेला और आखेट करे के लिए विदा भेलखिन। और जाइत जाइत हिमालय के तलहटी पर पहुंच गेलखिन। और जे कि एगो वन में प्रवेश गेलखिन। सुदुम्न जी छलखिन से स्त्री के रूप का भेद धारण क लेलखिन। जतेक घोड़ा छलखिन से घोड़ी बन गेलखिन, जतेक युवराज छलखिन से पुनः स्त्री बन गेलखिन। और सुदुम्न जखन ओतऽ से आगाँ गेलखिन, स्वयं सुदुम्न जी महाराज आगाँ बढ़लखिन। और जखन ओहि जंगल में प्रवेश मात्र से स्त्री बन गेलखिन। आब किया बनलखिन स्त्री सेहो कथा सुने अखने एही मेला। सुदुम्न ओतऽ से आगाँ प्रस्थान केला। और जखन सुदुम्न जी महाराज आगाँ गेलखिन, ये स्वयं ओहि जंगल के अग्रभाग दूसर भाग में महात्मा बुद्ध रही छलखिन, जे चंद्र के पुत्र छथिन। महात्मा बुद्ध जखन ए सुदुम्न का स्त्री भेष में छथिन, कुमारी कन्या का, और इनकर शरीर एतेक सुंदर छथिन जे महात्मा बुद्ध आसक्त भ गेल हिनका आश्रम में राखि लेलखिन। और हुनका संगे विवाह केलखिन। समय एला हिनका गर्भ से एगो बालक के जन्म भेलखिन, जिनकर नाम भेलखिन पुरुरवा। चंद्रवंश के प्रारंभ एतै से भेल छथिन। सूर्य वंश और चंद्रवंश के प्रारंभ एक एक व्यक्ति से छथिन। चंद्र के पुत्र बुद्ध, जे स्वयं आगा कथा सुनब, जे गुरु माता के हरण क लेलखिन और हुनके संतान के जन्म भेला बुद्ध का। और कोई जंगल में रही छलखिन, जे स्त्री इला छलखिन। वशिष्ठ जी के द्वारा पुरुष भेला, जंगल में गेला से स्त्री बन गेलखिन। बुद्ध संगे विवाह केलखिन, एगो बालक के जन्म देलखिन, जिनकर नाम भेलखिन पुरुरवा। एहि पुरुरवे से चंद्रवंश के विस्तार भेलखिन। मान बाप जखन पुरुरवा के जन्म दऽ देलखिन, अचानक सुदुम्न के याद एलनि जे हम तो युवराज छलहुँ, कतऽ स्त्री बनि गेलहुँ, गर्भ के धारण केलहुँ, बेटा के जन्म देलहुँ। महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करलखिन, महाराज ई बताओ जे हम स्त्री किया बनि गेलहुँ। बुद्ध कहलखिन, हे पुरुरवा, हे सुदुम्न, अहाँ एहि वन में आबि के मर्यादा के उल्लंघन केलहुँ। एहि वन के श्राप छथिन, जे कियो एहि वन में प्रवेश पुरुष करदा, स्त्री के अलावा एहि जंगल में क्यों नहीं जाई छथिन। जे पुरुष एहि जंगल में जेता वो स्त्री बन जेथिन। अच्छा महाराज, जंगल में गेला से स्त्री किया बनता?
कल की पूर्व की बात छथिन। एक दिन मैया पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना केलखिन जे हमरा कतौ एकांत वास करवा के चाहिए तो आके गन रही बाबा वही हिमालय की तलहटी वही जंगल में पार्वती मैया के लौकेलखिन और पार्वती मैया के मस्तक भगवान शिव के गोद में छथिन और बाबा पार्वती के संगे संवाद करै छलखिन। वह समय नारद जी महाराज कैलाश पर एलखिन। गण से पूछलखिन जे बाबा कहाँ गेला? लेकिन हमरा नहीं पता है। नारद जी महाराज देख लगे मन में छथिन जखन की गोद में मैया अपन मस्तक के रखने छलखिन। नारद जी के देख के बाबा कुछ हो गए महाराज हो बाबा देवी जी के प्रसन्न के बाद जंगल में भेष के धारण कर हे सिदमना और ए जंगल में अहाँ एलौ पुनः वह के कारण शिव के श्राप के कारण स्त्री के भेष के धारण कर लेलौ। सिद्धन कहलखिन हे बुद्ध हे महात्मा आब ए स्त्री शरीर में बड़ा कष्ट भ रहल य हम ए शरीर के त्याग करऽ चाहै छी जे बताओ हमरा की करवा के चाही। महात्मा बुद्ध भगवान शिव के उपासक छलखिन। बुद्ध कहलखिन हे सिदुम्ना अहाँ स्वयं भगवान शिव के हिमालय पर आराधना करू। यदि भगवान शिव के अहाँ आराधना करब तो स्वयं आके सब संकट दूर कर देता। भगवान के नाम छथिन आशुतोष। सिदुम्ना भगवान शिव के आराधना केलखिन। भगवान शिव प्रसन्न भ गेला। भगवान शंकर कहलखिन हे सिदुम्ना हाँ वरदान मांगू। सिदुम्ना कहलखिन सरकार हम पुरुष बनना चाहे छी। भगवान कहलखिन हमरा बस की बात नहीं है और दूसर वरदान मांगू। सिदुम्ना कहलखिन सरकार कोनो वरदान नहीं चाहिए ऐ स्त्री के शरीर का त्याग करो चाहे छी हम पुरुष के भेष धारण करो चाहे छी। भगवान कहलखिन ई वरदान नहीं दो सकै छी एगो वरदान दो सकै छी जे 1 महीना अहाँ स्त्री रहब और 1 महीना पुनः पुरुष रहब ई वरदान हम अहाँ के दो सकै छी। सिदुम्ना विचार के लागी तो हमरा लेल और विपत्ति भ जेता। नहीं तो घर के नहीं घाट के नहीं स्त्री रहब नहीं पुरुष रहब। 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष। सरकार एहन वरदान नहीं चाहिए। हे प्रभु ये बताओ जे हरेक समस्या के समाधान छथिन हम ए स्त्री शरीर का त्याग कर चाहे छी। भगवान शिव कहलखिन एगो रास्ता है आप महामाया के बीज मंत्र के जाप करू। यदि वो महामाया प्रसन्न भ गेलखिन तो आगे पूरा पुरुष शरीर के प्रदान कर सकै छथिन। भगवान शिव अंतर ध्यान भ गेलखिन और सिदुम्ना पुनः मैया के पुकार कर लगलखिन हे जगजननी हे जगदम्बा हे माँ ए जीवन के हमरा त्याग करवा दिया और हे महामाया पुनः हमरा पुरुष शरीर के प्रदान कर दिया जी काज महान असंभव छथिन। और स्वयं सिदुम्ना पुकार कर रहल छथिन महामाया के आओ हम सब सेहो भगवती के एक बेर पुकार करी। हे जगजननी हे जगदम्बा महिमा तोहर अपार जीवन सफल बनाओ हे मैया तोरे पर संसार रहब संग संगे कहब तोरे जगदम्बे कहब तोरे जगदम्बे हे जगदम्बा महिमा तोहर अपार हे जगजननी हे जगदम्बा महिमा तोहर अपार जीवन सफल बनाओ मैया तोरे पर संसार हम सब संगे कहब तोरे जगदम्बे रहब सब संगे कहब तोरे जगदम्बे। काली मैया की सवारी में हम
तोरे जगदम्बे रहब सतसंग संगे रहब तोरे जगदम्बे हे जगदम्बा महिमा तोहर अपार जीवन सफल बना मुझे मैया तोरे दर्शन साथ हम सब प्रेम से बोलिए काली मैया की। लेकिन इतने कथा सुनला के बाद कंजूस पाना करब तो कोना हेता। एक बेर सब आदमी के राधे राधे और साची बात बतावे जखन भगवान के भजन हुई छथिन ना हमारे पीछा से जे श्रोता सब छथिन और तो और वृद्ध श्रोता जिनकर हाथ बजेला से दुखेबो करते लेकिन वो सब बजा रहे छथिन। हमर बहिन सब जे रहता ओहि नाक बैसल रहता ई बजेला हिनकर हाथ दुखे हमर तो नहीं दुखे। एक बेर सब आदमी कहियो राधे राधे मान भाव भगवान की। और साची बतावी तो कथा सुने में बड़ा आनंद ही दोबारा भैया। और तो और हमारे परम आराध्य जीवन धन हनुमान जी महाराज स्वरूप विराजमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता छथिन। सब ठुम श्रीमान ई संजोग नहीं हेता ये मैया सीताराम भगवान हनुमान जी कही जी ना जी भूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। बड़ा सुंदर महाराज भगवान के अद्भुत कथा सुना रहल छथिन जे स्वयं भगवती महाशक्ति प्रसन्न भ गेलखिन और ए सिदुम्न के वरदान दलखिन। ए सिदुम्न जाओ हम अहाँ के वरदान दै छी जे आजीवन अहाँ के पुरुष शरीर के प्राप्त करब। ई समय आई के समय में सेहो सुलभ भ गेला जे डॉक्टर चेंज क दै छथिन लेकिन पहले हमर मैया कह दलखिन स्वयं विवस्वान के मनु के श्राद्ध देव के पुत्र जे इलाक में जन्म लेलखिन पुरुष बनलखिन। और हमर भगवती भद्रकाली महामाया की कृपा जी पुनः वही स्त्री शरीर का त्याग करवा के पूरा पुरुष बना दलखिन। ऐसा नमर दयालु और के हेता। प्रेम से कहिए काली मैया की। महाराज बड़ा सुंदर भगवान के अद्भुत कथा सुना रहल छथिन। हनुमान जी महाराज के प्रश्न एगो आदमी गांव से दोनों व्यक्ति पति पत्नी गेलखिन मेला देखबे के लेल भूलबाबू। और जखन मेला गेलखिन ना तो मेला में हुनकर मेल बिछड़ गेलै। पति अलग भ गेलखिन पत्नी अलग भ गेलखिन। कथा में सुनने छलखिन कोनो समस्या आवे ना तो भगवान के पास जेबाक चाही। एक ठुमा बड़ा सुंदर एनाहिते सीताराम के मंदिर और बगल में हनुमान जी महाराज के सेहो छला। भक्त जी छलखिन 5 किलो लड्डू खरीदला एगो थार में सजा देलखिन और 5 किलो लड्डू सजा देलखिन। ऊपर से एगो 500 को नोट रख देलखिन और भगवान सीताराम जी के मंदिर के आगा में रख दिला। हनुमान जी महाराज के जी पुजारी छलखिन विचार केलखिन 5 किलो लड्डू और 500 रुपया सबटा सीताराम के पुजारी के भेटत हमरा ऐसे की फायदा हेता। हनुमान जी के महाराज के पुजारी कहलखिन एतो 500 रुपया और लड्डू रख दिला। और भक्त जी छलखिन पुकार कर लगलखिन हे अब तो नाथ कृपा कर दो घरनी के लगे न बिना घरनी को। हे भगवान सीताराम आप हमारा पर कृपा कर दिया बिना घर वाली के घर नीक नहीं लग रहा। हनुमान जी महाराज के पुजारी विचार कलखिन सबटा रुपया हमरे जेता। हनुमान जी के पुजारी कहलखिन सेठ जी थाल ले आओ इते कर दे जो कृपा ये लला अंजनी को। सेठ जी 500 रुपया थारी लग हनुमान जी के पास आओ तो अहाँ पत्नी के पुनः दखेता। हनुमान जी महाराज के पुजारी कहलखिन कपिराज से प्रीत विनीत करो
फिर से मुख देख सके पत्नी को। कपिराज हनुमान जी से प्रार्थना करो तो फिर पत्नी के मुंह देखब। सेठ जी कहलखिन जब नौकर के पास किया जाए मालिक के पास से। भगवान सीताराम मालिक छथिन और हनुमान जी स्वयं दास छथिन। हनुमान जी के पुजारी कहलखिन सेठ जी सबके अपन अपन विभाग छथिन, यहाँ के पत्नी के कतो से तय के अंता। जखन हिनकर हरा गेलन तो हनुमानी जी गेल छलखिन तेरी प्रिया को मिलावे कहा जो पतो न लगाय सके अपनी को। आके की पता बतेता हिनकर जे हरा गेलन तो स्वयं अपने ने तय पेला, पता नहीं लगा पेला। ई बात सेठ जी के दिमाग में गले, सही बात या 500 रुपया थारी लग हनुमान जी के पास गेलखिन और कनवी काल बैसल रहलखिन कि हनुमान जी की कृपा तुरंत हुनकर प्रियतमा आबि गेलखिन। बाबा करपात्री जी महाराज कहै छलखिन जे हास्य विनोद भी हनुमान जी के पुजारी कहलखिन, लेकिन सेठ जी एलखिन और हनुमान जी की कृपा जे स्वयं हुनकर पत्नी आबि गेलखिन और हुनकर मेल भ गेलन। बार बार जे कहै छी न ताली बजाबै गेलै। महान बाब प्रयास करब जे 7 दिन की अवधि में हनुमान जी महाराज को सेहो चरित्र सुनाबी। हनुमान जी महाराज अंजना के बेटा के रूप में किया जन्म लेलखिन। वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने है ना वक्ता तो स्वयं वाल्मीकि रामायण में वर्णन एलाहन जे इजे आके अंजना मैया छथिन के छथिन पूर्व जन्म में इनकर नाम छलखिन पुंजी का स्थला और विश्वकर्मा लोक के अप्सरा छलखिन और ताली बजा के नृत्य केलखिन और हनुमान जी सन के बेटा के प्राप्त केलखिन। महान बाब बहुत गूढ़ कथा छथिन, सामान्य कथा प्रयास करब जी अहाँ कथा सुनने छी कथा तो आगे पता ही है कि भैया कथा तो बड़ा अद्भुत छथिन और इस जीवन में भगवान की कथा सुनते रहबा के चाहिए और कथा आनंद पूर्वक कखन होइया जखन सब सुंदर व्यवस्था रही और बड़ा सुंदर अहाँ के ग्रामीण सब हमरा सब लेल व्यवस्था और बहुत सुंदर हमर साउंड वाला भैया साउंड बजा रहल छै त हिनका लेल सेहो एक बेर जोरदार ताली बजा देबनि। महान बाब हम सब सबसे निवेदन करते रही छी ये साउंड बढ़िया हो ना तो सहयोगी सब सुंदर भजन सुनेता और जखन ई प्रसन्न रहता तखनी हम प्रसन्नता हिनका दिसन तक भी ई मुरी नीचा झुकेने रहता ब्यासी आवाजे कम कह दी छथिन। आब हिनकर मुरझायल गुरुजी जी हमर कथा कहै छलखिन न एगो छलखिन राधे बाबा बड़ा भूला भाला, लेकिन अहाँ हुनका गुरुजी सब ठुमा नहीं लऽ जाय चाहै छलखिन कि ओ मरियो गेला तैयो हंसऽ लागी छलखिन। भाव ई छलनि भैया कानून हंसे प्रसन्न रहबा के चाही और गुरुजी के कथा में यदि लाइव कथा सुनब ना तो गुरुजी उनका आगाम बैसने रही छथिन। जखन प्रसन्न चित्त में देखे छथिन ना और कथा में आनंद आबैया। आप बहुत आदमी कथा सुने के लिए लेता जे मानू प्यास जी कहथिन जे सबटा घरारी हमरा लिख दिया एतेक अहाँ के सीरियस रहता नहीं हो सब नहीं ताली बजायब नहीं किछु बाजब ये कौन हमरा समस्या नहीं हो जाए। और बड़ा सुंदर अहाँ सब श्रोता छी ये प्रसन्न आनंद भाव के कथा सुन रहे छी। पहिलुक दिन कथा में निवेदन केलौं भगवान की कथा में जई मोन से जई भावना से रहब हमर भद्रकाली मैया वह पूरा करे छथिन। महान भाव सुखदेव जी भगवान के अनेक चरित्र सुना रहल छथिन। जय प्रसंग में प्रवेश करैया वह प्रसंग के इति कथा छथिन जी और कति कथा सुनाबी। सुखदेव जी महाराज भगवान के चरित्र सुना रहल छथिन। हे महाराज भगवान की परम भक्त बिल्किन भागवत में कहा सब सुनने हैं। भगवान की परम भागवत भक्त और भगवान के भक्त ने स्वयं भगवती आदि शक्ति के उपासक छलखिन श्री बलि जी महाराज। बलि जी महाराज महान आस्तिक महामाया के भगवती की परम उपासक छलखिन और सुखदेव जी की कथा सुना रहल छथिन। जे राजा जनमे जे कहलखिन महाराज ई बताओ जे भगवान सब पर कृपा करै छथिन असुर पर सेहो कृपा केला। सुखदेव जी कहलखिन राजन
भगवान एते कृपाई भगवती कह दलखिन जे वही असुर कुल में जन्म लेने झलखिन बालक बलि और वही बलि के स्वयं ई महामाया महादानी में गिनती करवा दलखिन। बलि जतेक दान करे झलखिन महामाया नहीं, यदि लक्ष्मी जी की अकृपा भेला तो कतो से धनवान बनो, लेकिन यही महामाया की कृपा जे बलि दानी में महादानी भेला और यह बलि के घर में भगवान कश्यप जी के पुत्र के रूप में जन्म लेलखिन और भगवान वामन अवतार की कथा सुना रहल छथिन। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। और कैल तक कहलो ना, रुपया खर्चा नहीं करब, लेकिन भिक्षा के रूप में भगवान के एगो सिक्का 100 आदमी अवश्य चढ़ाब और कतो साइड में प्रयाय करे आई की कथा समय तो भगेला संक्षेप में सुनाब। भगवान वामन किया अवतार ललखिन मात्र भक्त की रक्षा के लिए। वामन भगवान एक बार अवतार ललखिन, ऐ समस्त संसार के सुख की भगवान भिक्षा के रूप में हरण भिक्षाटन में ललखिन। अंत में भगवान वामन बलि के द्वार पर पहुंच लेकिन ब्रह्मा जी छत्र चमर आदि प्रदान के लिखिन। भगवान वही वामन हिनकर ऐ द्वार नाम रखेल गेले जे बड़ा बौनाकार में छलखिन, बड़ा सुंदर हाथ में कमंडल, दूसरा हाथ में छत्र। एगो बालक के देखे बड़ा मत वाला है दा मस्त रहता, एगो ही छथिन जे मन सुखा जगह लगता, मैया सब लागे छथिन उनका खर्चा नहीं कर चाहे छथिन। एगो बालक है जे अहाँ के देख के उनका प्रति आकर्षित भ जाए। और जखन भगवान वामन की जी स्वयं बलि के द्वार पर पहुंच लखिन, बड़ा सुंदर भाव छथिन। हरि वामन का भेष बनाए, हमारे यजमान से आगवा ये आब के सुंदर वामन भगवान की पूजा करित और ये तो भगवान के चरावी एक बाद भक्त की होता। हरि वामन का भेष बनावे बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। 100 बार में गाओ। भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। वामन भगवान की छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ इनके छोटे छोटे पाँव सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए हरि राजा के द्वारे आए। जय जय। छाता धरे बगल में पोती धरे, हाथ छाता धरे बगल में पोती धरे, हाथ छाता धरे
चौथी धरे कांधे पे झोली सारे बलि राजा के द्वारे आए हरि नाम का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए ये तो जग के खवैया बने भिक्षुक है भैया ये तो जग के खवैया बने भिक्षुक हैं भैया आए इंद्र का इंद्रासन बचाए बलि राजा के द्वारे हरि नाम का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए काली मैया की ना सोना लिए ना चांदी नाद सोना धरे गगन में ज्योति धरे ना सोना लिए और मैं ज्योति लिए नाद सोना लिए बगल में ज्योति लिए ये तो तीन पग भूमि पर पाए बलि राजा के द्वारे आए हरि का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए वेश बनाए बलि राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे प्रेम से बोलिए वामन भगवान की मान बाब स्वयं वामन भगवान लिखिन और बलि के द्वार पर भिक्षा मांग रहल छथिन और जखन बलि के द्वार पर भगवान वामन प्रवेश केलखिन प्रस्थान प्रवेश केलखिन बलि के बेटी छलखिन जिनकर नाम छलखिन रत्नमाला रत्नमाला जखन वामन भगवान के देखलखिन ना रत्नमाला के मुंह में भाव भगल आहा कते सुंदर बालक छथिन एहि बालक के एक बेर अपन स्तन पान करी दो तो हमर जीवन धन्य भ जीता भगवान वरदान दलखिन हे रत्नमाला एहि जन्म ने अगला जन्म हम आहा के स्तन पान कर भगवान बलि के द्वार पर भिक्षा मांग रहल छथिन और भगवान स्वयं ओतऽ से बलि के द्वार पर छथिन भिक्षां देहि सुखदेव जी कहलखिन जन्मे जय भगवान के दर्शन करो ओ परम पिता परमात्मा है स्वयं भिक्षा बलि के द्वार पर मांग रहल छै बलि के सेनापति मंत्रिमंडल कहलखिन सरकार अहाँ के की वरदान चाहिए अहाँ हमरा से मांग लिया अहाँ के की भिक्षा में चाहिए कहलखिन हमरा मात्र दान चाहिए तो राजा से दान चाहिए बलि ओतऽ से एलखिन शुक्राचार्य कहलखिन हे बलि अहाँ यज्ञ अहाँ के पूरा कऽ लिअ ई अहाँ के सौमा यज्ञ छी ई पूरा केला के बाद अहाँ प्रस्थान करब शुक्राचार्य के बलि कहलखिन हे सरकार ई बलि के दानी में गिनती आबैया बलि के द्वार से केओ खाली नहीं जेबा के चाही भगवान के पास बलि आबि गेलखिन शुक्राचार्य देव दृष्टि से दर्शन केला ई और कियो ने स्वयं परमात्मा भगवान छथिन बलि के कहलखिन बलि एवं त्वा यदि पातो संचित हम परमाम पद बलि एहन काज नहीं करी विष्णु छथिन छलिया छथिन सब लऽ लेता बलि आनंदित हो गेला महाराज आइ भगवान हमरा घर मांगे ले एला हे गुरुजी आइ हमरा अहाँ नहीं रोकू आइ के बाद जे कहब से हम कर भगवान कहलखिन बलि दान में बेसी विलंब नहीं करवा के चाहिए सोच विचार नहीं कहलखिन सरकार अहाँ मांग करू कहलखिन हमरा किछु नहीं मात्र 3 पद भूमि चाहिए बलि कहलखिन सरकार ई हमरा लज्जित कऽ रहल छै आहा किछु एहन मांगू जे आइ के बाद मांगो नहीं पड़े भगवान कहलखिन बलि मात्र 3 पद भूमि दिया भगवान संकल्प कराबे लगलखिन शुक्राचार्य ओहि कमंडल के छिद्र में प्रवेश कऽ गेलखिन जोली नहीं गिरऽ देलखिन भगवान कहलखिन बलि कोनो बात नहीं दान में बहुते बाधा आबै है भगवान कुश ललखिन कमंडल के धंती में प्रवेश केला शुक्राचार्य के बामा आंख फूट गेलखिन भागल एला
दान में बाधा बनिया मंगनी में एक फोरेला दान करे वाला बलि ले वाला भगवान बीच में इनका की जाय चलन एगो एक अपन फोरेला भगवान संकल्प करा ललखिन भगवान दू पद में पूरा संसार के ब्रह्मांड के निप ललखिन जे दोसर पद भगवान के ब्रह्मांड कटा के कोलाहल खंड में प्रवेश किलखिन जत भगवान ब्रह्म के अंगूठा ब्रह्मांड कटा की कोलाहल खंड में जखन स्पर्श किलखिन भगवान के अंगूठा से गंगा मैया के प्रादुर्भाव किलखिन प्रेम से बोलिए गंगा मैया की भगवान कहलखिन बलि अहाँ 3 पद के संकल्प केने छलहुं बलि के बेटी जे रत्नमाला छलखिन हिनका बड़ा क्रोध एलैन कहलखिन एहि बालक के दूध नहीं पिएबा के चाही अपन स्तन में विष लगा के पिया देबा के चाही भगवान कहलखिन रत्नमाला हमरा स्वीकारी है अगला जन्म हम अहाँ के स्तन पान करब दूध पान करब हम अहाँ के विष तक पान करब भगवान स्वीकार कर लेकिन वरदान दो देलखिन रत्नमाला के तीसर पद बलि की पत्नी कहलखिन सरकार ई बताओ जे दान बरा की दानी बरा भगवान कहलखिन हे देवी दान सबेसी दानी बरा धन तो प्राय भगवान सब को दै छथिन लेकिन सत्कर्म में सब को धन लाग नहीं सकैया तै दानी बरा जे दान करे के साहस केला सब पुराण में वर्णन एला जे दान केला से घटे नहीं है लेकिन दान सब करो नहीं चाहे छथिन तै अहाँ दान के साहस केलो अहाँ बरा भगवान कहलखिन बलि कहलखिन सरकार ई तेसर पद हमरा मस्तक पर राखू भगवान तेसर पद रखलखिन कहलखिन बलि आब सबटा हमर भ गेला भगवान बलि कहलखिन हाँ सरकार हमहूँ अहाँ के भगवान कहलखिन हे बलि अहाँ के यज्ञ एहि दुआरे लोग करै छथिन जिनका इंद्र बनबाक होइ छथिन जे 100 गो यज्ञ पूरा कऽ लेता ओ इंद्र बनता हे बलि एहि समय अहाँ प्रस्थान कऽ जाओ आगा सावरीक नाम के मनमंत्र एता वही मनमंत्र में अहाँ इंद्रासन पद के धारण करब देवराज इंद्र के सांस लिया दिया भगवान ओतऽ से प्रस्थान कऽ गेलखिन कथा विस्तार छथिन ये बलि के वचन लेलखिन भगवान 6 महीना के वास करवा के लेल अंत में लक्ष्मी मैया मुक्त करेला शेष भगवान के अनेक चरित्र भगवान के अनेक कथा हम सब कैल के कथा में श्रवण करब सब आदमी आओ बावन भगवान के प्रणाम करित किच्छन भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात आरती प्रसाद लक हम सब प्रस्थान करब जय जय राधा रमन हरि बोल 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 जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन राधा रमन राधा
प्रेम से बोलिए राधा रमन भगवान की। अच्छा कैल की कथा में सुने जी राधा रमन किनकर नाम छथिन राधा रमन और किनको नाम नहीं छथिन यह महामाया के नाम छथिन। बड़ा गूढ़ बात सब छथिन जी कथा में हम सब सुने आगे सत्संग करब राम कथा सुनित है ना रामायण रामायण के नाम सब आदमी सुनने छी और किनको जो रामायण के मतलब रामायण के मतलब कहलखिन रमा का जे अयन छथिन ओकरे कहल गेला रामायण त रामायण के मतलब स्वयं ई महामाया के उद्बोधन छथिन। ई सब विशेष गूढ़ बात हम सब और आगा की कथा में श्रवण करब। सब आदमी भगवान वामन के प्रणाम करित आरती प्रसाद ल के सब आदमी जाब। प्रेम से कहिए वामन भगवान की मुरलिया चक धाम की। अच्छा वामन भगवान के नाम नहीं लिया नहीं वामन भगवान के प्रति कुछ खर्चा करो लेकिन अपन गांव के नाम लियो मुरलिया चक धाम की काली मैया की काली मैया की। और सब आदमी एक बेर अपन बाल गोपाल के लेल और समस्त हमारे कार्यकर्ता बंधु के लेल आशीर्वाद स्वरूप सब आदमी जोरदार ताली से व्यवस्था के लिए सबके स्वागत करब। मानदार और सब आदमी अपना अपना स्थान पर खड़ा हो जाए और सब आदमी दूरे से भगवान विराजमान छथिन ओतई से भगवान के वामन के निमित्तक जे भगवान अय वामन ए मुरलिया चक धाम में एला और बारी बारी से सब आदमी प्रणाम करब और आरती में प्रेम से सब आदमी भाग ली। आरती जग पावन पुराण की मातृ चरित्र